वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेयर। अब देखिए जैसे कि कुछ कुछ टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है। वो टॉपिक एक दिन में ख़त्म हो जाता है। जैसे कह लीजिए स्टेयर, वैसे कह लीजिए आर्च, फाउंडेशन, डोर एंड विंडो। ये सब छोटे छोटे लेक्चर टॉपिक हैं और एक दिन में टॉपिक खत्म होने वाले टॉपिक हैं। इस टॉपिक को जब भी पढ़ा जाता है तो एक ही साथ पढ़ाता है, एक क्लास में पढ़ करके इसको निपटा दिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे स्टेयर। स्टेयर में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। और थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था, मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा सर्दी जुकाम बुखार बहुत सारी चीजें हो गई थी, अभी भी थोड़ा उसका असर है, तो आवाज में थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा 2-3 क्लासों में, ठीक है। और वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बता दे रहा अगर आपको लगे कि थोड़ा बहुत डिस्टर्ब तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। सुमन मौर्य, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्टेयर। अब स्टेयर है क्या, आप सभी लोग जानते हैं। सर स्टेयर क्या करता है, हमको एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक आने का एक मार्ग देता है, उसे क्या कहते हैं स्टेयर। स्टेयर और स्टेयर केस में समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि सर स्टेप क्या होता है। अब देखिए स्टेयर क्या होता है, पहले देखिए पीपीटी से पढ़ा देंगे वो चीज है, लेकिन टीचर का मतलब होता है कि वो थोड़ा बना करके समझाना। टीचर का मतलब क्या होता है, यदि वो बना करके अपने हाथों से लिख कर समझा देना तो स्टूडेंट को बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तो वो काम हम कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये क्या है, स्टेयर है ना। ये क्या है, आपका स्टेयर है। अब आप पहुंच गए एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर। सर सबसे हम पहले पढ़ेंगे स्टेप क्या होता है, ठीक है। सर स्टेप मतलब, स्टेप से पहले पढ़ देंगे कि सर राइजर क्या होता है। क्या समझेंगे सर, राइजर क्या होता है। तो राइजर मतलब जिसपे पैर रखा जाता है, ठीक है। अभिषेक, जिस पे जब सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो जिस पे हम पैर रखेंगे उसे कहते हैं राइजर। पैर किस पे रखेंगे, सॉरी सर, ट्रेड की हम बात कर रहे हैं। ट्रेड किसे कहते हैं, तो जिसपे हम पैर रखेंगे, है ना, जिसपे हम पैर रख कर चलेंगे उसे कहते हैं ट्रेड। जैसे देखिए काले कलर से दिखा रहे हैं, इस पे पैर रखेंगे, बिल्कुल सर। सर इस पे पैर रखेंगे, बिल्कुल। इस पे पैर रखेंगे, इस पे पैर रखेंगे, इस पे पैर रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये सारे के सारे क्या मिलेंगे, आपके ट्रेड मिलेंगे। यानी सर हॉरिजेंटल मेंबर है। सर क्या है, हॉरिजेंटल पार्ट है ना सर। सर हॉरिजेंटल पार्ट है। उसके बाद सर ट्रेड के बाद आता है राइजर, है ना। तो सर जो वर्टिकल होता है, जो वर्टिकली होता है उसे कहते हैं राइजर। जैसे कि इसको देखिए, ये क्या मिल जाएगा आपका राइजर, है ना, ग्रीन कलर वाला। ये क्या मिल जाएगा राइजर, ये क्या मिल जाएगा राइजर, राइजर। सर राइजर है ना, राइजर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, राइजर। तो ये कौन सा पार्ट है सर, वर्टिकल पार्ट है ना, वर्टिकल पार्ट है। अब समझिएगा सर जी मस्त लग रहा है, ठीक है सुमन, है ना। क्लास भी आपको मस्त लगेगा। इधर देखिए, अब देखिएगा सर ट्रेड हो गया, राइजर हो गया। और सर ट्रेड से मिलता जुलता आता है, राइजर से मिलता जुलता कुछ आता है। सर ट्रेड से मिलता जुलता जो आता है ना उसे कहते हैं गोइंग। उसे क्या कहते हैं सर, हम गोइंग कहते हैं। अब गोइंग क्या है सर, राइजर से मिलता जुलता जो आता है उसे कहते हैं राइज। देखिए दोनों में बहुत अंतर नहीं है, सेम, इसको दोनों को आप सेम समझ सकते हैं। अंतर क्या है देखिएगा सर, एक क्या है ना सर, ये जो गोइंग और राइज है ना सर, ये डिस्टेंस है सर। सर ये क्या है सर, ये डिस्टेंस है। मतलब सर जब हॉरिजेंटल पार्ट को ना सर, ट्रेड क्या है, ट्रेड क्या है, दो राइजर के बीच की दूरी, हम ट्रेड को कह सकते हैं ना दो राइजर। देखिए एक राइजर है, एक राइजर है, तो दो राइजर है ना, दो राइजर के बीच की दूरी, दो राइजर के बीच की दूरी को हम कहेंगे गोइंग। दो राइजर के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, गोइंग। डिस्टेंस है, गोइंग क्या है आपका, डिस्टेंस है। जबकि हॉरिजेंटल मेंबर जिसमें हम पैर रखकर चलते हैं, इस मेंबर को कहेंगे हम लोग ट्रेड, डिस्टेंस को कहेंगे गोइंग। समझ आ रहा है, ठीक है सर। सर राइजर क्या, सर राइज क्या है, तो सर जो दो ट्रेड के बीच की दूरी को हम राइज कहते हैं। ट्रेड मतलब सर देखिए एक ट्रेड ए हुआ, एक ट्रेड ए हुआ, देखिए दो ट्रेड के बीच की दूरी। सर ट्रेड के बीच की दूरी को क्या कहेंगे सर, सर ट्रेड के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे सर, दूरी को हम कहेंगे राइज। दूरी को क्या कहेंगे, राइज, है ना। दो ट्रेड, देखिए एक ट्रेड है, सॉरी एक ट्रेड है ना, एक ट्रेड है, तो दो ट्रेड के बीच की दूरी को राइज कहते हैं। दो राइजर के बीच की दूरी को हम गोइंग कहते हैं। और सर हॉरिजेंटल पार्ट जिस पे पैर रखते हैं उसे कहते हैं ट्रेड। ट्रेड और राइजर को डिफाइन करने का एक और, ट्रेड और राइजर को ऐसे दिखाते हैं
ट्रेड को क्या लिखेंगे, ट्रेड सर हॉरिजेंटल, ट्रेड क्या है, ट्रेड को और एक तरह से लिखते हैं हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ, सर हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ स्टेप, है ना, स्टेप के हॉरिजेंटल मेंबर को हम ट्रेड कहते हैं। राइजर किसे कहेंगे, सर राइजर किसे कहते हैं, तो वर्टिकल मेंबर, राइजर किसे कहेंगे, वर्टिकल मेंबर ऑफ, है ना, वर्टिकल मेंबर ऑफ, वर्टिकल मेंबर ऑफ क्या जाएगा, स्टेप। अब एक और नया यहाँ वर्ड आया स्टेप, यहाँ एक और नया वर्ड आया स्टेप, है ना। और आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद एक कमेंट जाएगा, सबसे ऊपर ही कमेंट रहेगा मंकेश सर के नाम से, वो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, सारा नोटिफिकेशन उसी में चला जाएगा, ठीक है, पीडीएफ वगैरह सारा उसी में चला जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, देखिए अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन क्यों करना जरूरी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन इसलिए करना जरूरी है कि अभी हम पढ़ा के उसमें पीडीएफ भेज देंगे तो हमेशा के लिए उसी में रहेगा, समझ रहे हैं ना, टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे तो हमेशा के लिए, आप 1 महीने बाद भी तो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ को ढूंढ पाएंगे, आप आसानी से ढूंढ पाएंगे, जबकि व्हाट्सएप में ऐसा सिस्टम नहीं है। व्हाट्सएप में जब जुड़ेंगे उसके बाद ही की चीज को आपको मतलब प्रोवाइड हो पाएगा, उसके पहले का नहीं। तो व्हाट्सएप करंट के लिए ज्वाइन करिए, और प्रीवियस कुछ देखना है तो आप जाइए टेलीग्राम में, हम उसको पिन किए रहेंगे, अब पिन कर करके आप पीडीएफ आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो सर हॉरिजेंटल और एप्लीकेशन ज्वाइन करेंगे तो एप्लीकेशन पे तो मिल ही जाएगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन ज्वाइन करना जरूरी है, नोटिफिकेशन चला जाता है टाइम टाइम से। अब देखिए सर, अब यहाँ आया एक स्टेप, अब स्टेप क्या है सर, सर स्टेप क्या है, तो सर एक राइज है ना, राइजर या राइज, एक राइजर और एक ट्रेड को मिलाकर, सर एक राइजर और एक ट्रेड को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं स्टेप। एक राइजर और एक ट्रेड को मिलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं सर, स्टेप कहते हैं। जैसे देखिए स्टेप कहाँ है सर, देखिए ए स्टेप, एक स्टेप बता दें, देखिए ए रहा सर एक स्टेप, देखिए ए रहा एक स्टेप, ए रहा 2 स्टेप, ए रहा सर 3 स्टेप, ए रहा 4 स्टेप, फिर क्यों बाकी लगाएं 5 स्टेप, समझ पा रहे हैं ना। तो सर ए क्या हो जाएंगे आपके, स्टेप हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, स्टेप, यानी एक राइजर और एक ट्रेड को मिलाकर हमको क्या मिलता है, स्टेप मिलता है। अब यहीं से डिफाइन होता है सर स्टेयर, यहीं से क्या डिफाइन होता है सर, स्टेयर, सर नंबर ऑफ स्टेप यानी सीरीज ऑफ स्टेप, सर नंबर ऑफ स्टेप को जब हम मिलाते हैं ना सर, नंबर ऑफ स्टेप को मिलाकर हमको क्या मिलता है, स्टेयर मिलता है ना। तो सर स्टेयर क्या होता है, सर नंबर ऑफ स्टेप को मिला करके जो हमको स्ट्रक्चर मिलता है उसे कहते हैं स्टेयर। स्टेयर का उपयोग एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर यानी वर्टिकल मूवमेंट के लिए हम करते हैं। उसके बाद सर आता है, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन सर का नंबर ऑफ स्टेप ऑफ स्टेयर हो गया, लेकिन स्टेयर केस किसे कहते हैं, स्टेयर केस किसे कहते हैं, स्टेयर केस, तो स्टेयर केस क्या होता है, देखिए स्टेयर केस क्या होता है। अब स्टेयर केस में क्या मिल जाएगा आपको, सर स्टेप तो रहेगा ही रहेगा, सर स्टेप से तो स्टेप बना, स्टेप है ना, स्टेप से तो स्टेयर बना, तो स्टेप प्लस ब्लस्टर है ना, सर स्टेप प्लस ब्लस्टर प्लस हैंड रेल लिख सकते हैं। अभी सारी चीजें बताते हैं, सर स्टेप प्लस ब्लस्टर प्लस हैंड रेल को मिलाकर हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा सर क्या, स्टेयर केस, है ना। सर स्टेयर नहीं फ्लाइट बोलते हैं, फ्लाइट उसे नहीं बोलते हैं। फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट क्या होता है, एक सीरीज होता है। फ्लाइट मतलब क्या होता है कि यहां से लेकर यानी लैंडिंग तक, यहां तक की दूरी को हम कहते हैं फ्लाइट, है ना। सर एक लैंडिंग से लेकर दूसरे लैंडिंग तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं, है ना। एक लैंडिंग से लेकर दूसरे लैंडिंग तक की दूरी को हम क्या कहते हैं सर, फ्लाइट कहते हैं। इसमें कितने फ्लाइट हैं, इसमें 2 फ्लाइट हैं, इसमें कितने फ्लाइट हैं, इसमें 2 फ्लाइट है ना, इसमें कितने फ्लाइट हैं, 2। तो सर फ्लाइट के अंदर स्टेप आएगा, समझ रहे हैं। स्टेयर में क्या कर, इसमें क्या कहेंगे सर, फ्लाइट को मिलाकर स्टेयर बना, लेकिन एक फ्लाइट के अंदर सर नंबर ऑफ स्टेप कई होंगे, है ना। एक फ्लाइट के अंदर नंबर ऑफ स्टेप क्या होंगे, कई ज्यादा होंगे। इसमें कितने फ्लाइट, 2 फ्लाइट मिले, स्टेप कितना, बहुत ज्यादा स्टेप। सर इस फ्लाइट को ही हम रन भी कहते हैं, है ना। इस फ्लाइट को हम क्या कहते हैं, इस फ्लाइट को हम रन भी कहते हैं, है ना। तो एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट के अंदर स्टेप आता है, फ्लाइट के अंदर क्या होता है, स्टेप आता है ना। फ्लाइट के अंदर स्टेप आता है, फ्लाइट को रन भी कहते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम बताएंगे, फ्लाइट की डायमेंशन वगैरह क्या होते हैं सिस्टम से, है ना।
अब शायद पहले से आप पढ़ लिए हैं तो जो डाउट है वो डायरेक्ट आप पूछ रहे हैं, लेकिन एक टीचर जो होता है सिस्टम से बताएगा ना, तो अभी रुके रहिए, यदि आप रुकते हैं तो सारा कुछ बता देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्लाइट का डायमेंशन, सीढ़ी कितने एरिया में बनता है ना, सीढ़ी के लिए कितना क्षेत्रफल चाहिए, सारी चीजें बता देंगे। बीच में फिर हम इधर उधर भटक जाएंगे, हमको लय पकड़ने दीजिए अभी। तो सर हम क्या कर रहे हैं, फ्लाइट है ना, तो सर स्टेप ब्लस्टर और स्टेप ब्लस्टर और हैंडरेल को मिला करके जो उसमें लैंडिंग भी आ जाएगा, है ना सर, लैंडिंग भी आ जाएगा। तो स्टेप ब्लस्टर हैंडरेल लैंडिंग को मिला करके जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्टेयर केस। उसे क्या कहते हैं, स्टेयर केस कहते हैं। हम क्या क्या बताए सर, हम बताए अभी ट्रेड क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल पार्ट है सर पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है, हॉरिजॉन्टल पार्ट है जिसमें हम पैर रखते हैं। सर राइजर क्या होता है, सर राइजर क्या होता है ना, सर राइजर क्या होता है, सर ये भी एक पार्ट है ना, कौन सा पार्ट, वर्टिकल। सर राइजर के सहारे ही तो हम राइज करते हैं, एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाते हैं। सर इसी से मिलता जुलता गोइंग है ना, तो गोइंग क्या है सर गोइंग क्या होता है सर डिस्टेंस होता है। कौन सा डिस्टेंस, सर हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है सर, गोइंग होता है। सर देखिए हम पीपीटी में सारा लेके आए हुए हैं ना, पीपीटी बहुत जबरदस्त हम बनाते हैं, ठीक है, पीपीटी में सारा, लेकिन ऐसा मजा नहीं आएगा ना पीपीटी दिखा दिखा के हम पढ़ा दें, है ना, तो वैसे सारे लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सर, उसके बाद आएगा क्या, गोइंग के बाद क्या आ जाएगा सर, गोइंग के बाद आता है राइज, है ना, तो राइज क्या हो जाएगा सर, वर्टिकल में, वर्टिकल डिस्टेंस, है ना, वर्टिकल डिस्टेंस। अभी हमको इसका राइज गोइंग कितना होना उसका डायमेंशन भी पता है, लेकिन अभी वो चीजें बताने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग पार्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखें सर स्टेप क्या होता है, एक राइजर, है ना, एक राइजर प्लस एक ट्रेड को मिलाकर क्या मिलता है सर, एक ट्रेड को मिलाकर स्टेप बनेगा। और स्टेयर क्या होता है, स्टेयर क्या होता है सर, नंबर ऑफ स्टेप को मिलाकर, सर नंबर ऑफ स्टेप को मिलाकर क्या मिलता है आपका, स्टेयर बनता है। सर स्टेयर केस क्या होता है, सर स्टेयर केस क्या होता है, तो सर स्टेप कह दीजिए और सर ब्लस्टर कह दीजिए, है ना, सर ब्लस्टर प्लस हैंडरेल, है ना, हैंडरेल को मिलाकर क्या बनता है सर, हमको एक स्टेयर केस मिलता है। ब्लस्टर प्लस हैंडरेल को हम मिलाकर सर ब्लस्ट्रेड कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्या कहते हैं सर, ब्लस्टर और हैंडरेल को मिलाकर हम लोग ब्लस्ट्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लस्ट्रेड। अब ब्लस्टर और हैंडरेल को बताना है ना, आपको हम ब्लस्टर और हैंडरेल बता रहे हैं। देखिए यही सीढ़ी है ना, देखिए यही सीढ़ी है, बिल्कुल सर यही सीढ़ी है, देखिएगा, अरे यार पूरा मिट गया, यही सीढ़ी है ना। हम चाहते नहीं टाइम वेस्ट हो, इसीलिए थोड़ा हम जल्दी जल्दी बोलते भी हैं और जल्दी जल्दी लिखते भी हैं, राइटिंग के चक्कर में नहीं पढ़ते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टाइम निकल जाता है ना बहुत दुख होता है लाइफ में, ठीक है। चलिएगा सर, अब देखिए यहाँ है ना सर, यहाँ एक लगाते हैं, एक मोटा मेंबर लगा दिए, ठीक है। और जगह देखेंगे आप पतला पतला सा, सर और जगह देखेंगे आप पतला पतला सा, लास्ट पर सर मोटा मोटा, है ना, मोटा सा लगा देते हैं, ये पतला पतला, ठीक है। देखिएगा, है ना, देखिएगा पतला पतला सर, देखिए यहाँ पतला पतला, नजदीक नजदीक। अब देखिए दिख रहा है आपको, बिल्कुल सर, जो नीला वाला है ना, जो नीला वाला जितने भी दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्लस्टर। इसे क्या कहते हैं आप इसे क्या कहते हैं, ब्लस्टर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लस्टर। अब ब्लस्टर का काम क्या है, ब्लस्टर का काम क्या है, जो ब्लस्टर होता है वो सर हैंडरेल को सपोर्ट करता है। हैंडरेल कहाँ है, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये जो रेड वाला दिख रहा है ना, इसे कहते हैं हम लोग हैंडरेल। इसे क्या कहते हैं सर, इसे हम हैंडरेल कहते हैं। हैंडरेल क्या करता है सर, हैंडरेल एकदम सीढ़ी के किनारे पर लगा रहता है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना, दोनों तरफ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो हैंडरेल एकदम किनारे पर लगा रहता है, उसी पर हाथ पकड़ के हम चलते हैं ना, उसी के सहारे हम हाथ को सरकाते हुए ऊपर जाते हैं, और हैंडरेल को ही सहारा ब्लस्टर देता है, और हैंडरेल और ब्लस्टर को मिलाकर हम लोग ब्लस्ट्रेड कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं सर, ब्लस्ट्रेड कहते हैं। सर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई सर 75 सेंटीमीटर से, सर 75 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। सर इसे क्या कहते हैं, देखिए अब सपोर्ट के लिए शुरू में और लास्ट में मोटा लगाया जाता है, मोटा खंभा लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं सर, है ना, नीवल पोस्ट। क्या कहते हैं सर, इसे हम नीवल पोस्ट कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, लास्ट वाले को एंड पोस्ट कहते हैं, है ना,
एंड पोस्ट कहते हैं। सर आपके इतना सुंदर लगे, सीढ़ी आपके इतना सुंदर लगे, तो यहाँ एक बड़ा सा दिखाते हैं, इसे कहते हैं एंड कैप, है ना। इसे क्या कहते हैं? एंड कैप। इसे क्या कहते हैं सर? नीवल कैप, है ना। इसे क्या कहते हैं? नीवल कैप कहते हैं। ठीक है सर, जहां बेंड होता है सीढ़ी, इसे कहते हैं हम लोग लैंडिंग। इसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंडिंग कहते हैं, है ना, चौकी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लैंडिंग कहते हैं। अब देखिएगा, रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाते होंगे आप लोग, रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाते होंगे तो जरूर देखने को मिलता होगा। रेलवे स्टेशन वगैरह पर जाएंगे तो देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? एक थोड़ा सा बाहर निकला रहता है, थोड़ा सा पोर्शन बाहर निकला रहता है ना, थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा। ठीक है ना। किससे? सर ट्रेड होता है ना, राइजर से थोड़ा सा बाहर निकला रहता है। ट्रेड जो होता है वो राइजर से थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा। ट्रेड राइजर से थोड़ा सा बाहर निकला रहेगा। जो बाहर निकला रहता है उसे ही कहते हैं लोग नोजिंग। अब ये कितना निकला रहता है वो डेटा नहीं होता, इसे क्या कहते हैं सर? नोजिंग कहते हैं। अब ये बाहर निकला है ना, इसे क्या कहते हैं सर? नोजिंग कहते हैं। अब बाहर निकला है तो कहीं पलट ना जाए, अब बाहर निकला हुआ तो कहीं नीचे बेंड ना कर जाए, तो इसके नीचे हम एक सपोर्ट लगाते हैं। इसके नीचे क्या लगाते हैं? एक हम सपोर्ट लगाते हैं। इसके नीचे हम एक सपोर्ट लगाते हैं ना, देखिए सपोर्ट लगा दिए। इस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? स्कोटिया। इस सपोर्ट को हम क्या कहते हैं? स्कोटिया कहते हैं। और जो नोजिंग है ना, बिल्कुल सर, ठीक है, नोजिंग को मिलाने वाली एक रेखा मिलती है। नोजिंग सर, नोजिंग को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा हमको मिलती है, जिसे कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। जिसे क्या कहते हैं सर? जिसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए हेड रूम वगैरह क्या होता है। अब जब सीढ़ी को नीचे से देखेंगे, निचला वाला पोर्शन, ये निचला वाले पोर्शन को हम कहते हैं सोफिट। निचले वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं भाई? सोफिट कहते हैं। नीचे से देखेंगे ना, सीढ़ी का जो दिखाई देगा उसे कहते हैं सोफिट। उसे क्या कहते हैं हम? सोफिट कहते हैं। उसके साथ साथ सर जो ये मेंबर होता है, आरसीसी का जो मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो देता है सर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए ये जो मेंबर है सर, ये जो मेंबर है आरसीसी का, इसे कहते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट देता है उसे कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंगर। उसे क्या कहते हैं सर? सर उसे हम कहते हैं स्ट्रिंगर कहते हैं। और स्ट्रिंगर की मोटाई को हम लोग कहते हैं वेस्ट कहते हैं, है ना। वेस्ट मतलब कमर वाला। स्ट्रिंगर की मोटाई को हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप समझोगे। चलिए हम चलते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए, अब हमको बताना नहीं है, बस पढ़ के हम निकल जाएंगे, क्योंकि सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें पार्ट ऑफ स्टेयर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो राइजर क्या होता है? हम कहते हैं पार्ट होता है। देखिए, वर्टिकल मेंबर ऑफ स्टेप। स्टेप क्या होता है सर? सर स्टेप क्या होता है? यह एक व्यवस्था है जो सीढ़ी में, अरे यार इससे पहले भी हमको वो पढ़ना था ना, ये सीढ़ी। तो स्टेयर किसी सीढ़ी का एक एक पायदान होता है, इन्हें कह सकते हैं ये स्टेयर इज ए सिंगल स्टेप इन ए सीरीज ऑफ स्टेप, है ना। एक एक से मिलकर आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, दैट हेल्प ए पर्सन मूव टू वन लेवल टू अनदर। एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए, एक मंजिल से दूसरे मंजिल तक जाने के लिए। उसके बाद सर स्टेयरकेस क्या होता है? तो जिसमें सर स्टेप भी होता है, लैंडिंग भी होता है, हैंड्रेल भी होता है, पूरी सपोर्टिंग संरचना होती है, जैसे स्कोटिया हो गया, जैसे नोजिंग हो गया, है ना। और इसी के थ्रू हम लोग बहुत आसानी से एक दूसरे मंजिल पर निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, हाँ, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं, हाँ पूछा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है ना। अभी यूपीएससी का पेपर हम दिए हैं, पागल हो जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं सर, आगे देखते हैं। राइजर क्या होगा? तो वर्टिकल मेंबर ऑफ स्टेप। अब राइजर की संख्या ना, देखिए, अब राइजर की संख्या ट्रेड की संख्या से एक अधिक होगी। चलिए इसको हम समझा देते हैं। सर राइजर की संख्या ट्रेड की संख्या से एक अधिक होगी। देखिएगा, जैसे देखिए, एक कहेंगे हम फर्श है, एक क्या कहेंगे आप? छत है ना। फर्श से छत तक हम जा रहे हैं। देखिए, फर्श से कहां जा रहे हैं भाई? छत तक जा रहे हैं। देखिए, फर्श से कहां गए? छत तक। अब राइजर गिनिए, तो सर राइजर देखिए, एक राइजर, सर दो राइजर, सर तीन राइजर, सर चार राइजर। राइजर कितने मिले? चार मिले। सर आप ट्रेड गिनिए, सर एक ट्रेड, सर दो ट्रेड, सर तीन ट्रेड मिला। अरे वो तो फर्श और छत है ना। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ कहेंगे हम ना कि नंबर ऑफ जो राइजर है ना, नंबर ऑफ, देखिए राइजर को हम राइज लिख देते, घबराना नहीं है। ठीक है अमित कुमार, जो नंबर ऑफ राइज है ना, हम क्या कहेंगे कि जो नंबर ऑफ राइज है, राइज वो ट्रेड से एक अधिक है। देखिए ट्रेड तीन ही है ना, राइज अधिक है, यानी नंबर ऑफ ट्रेड प्लस वन, है ना। तो यही चीज यहाँ लिखा गया है
कि जो नंबर ऑफ राइजर होता है वो नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। तो राइजर की, गुड मॉर्निंग अमित, जो राइजर की संख्या होती है ट्रेड की संख्या से एक, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास कल चलेगा। तो सर नंबर ऑफ जो राइजर होता है वो नंबर ऑफ ट्रेड से एक अधिक होता है। फिर ट्रेड क्या होता है सर, ट्रेड क्या होता है, तो ट्रेड होता है सर हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्टेप, और ट्रेड की संख्या राइजर की संख्या से कम होती है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं। अब देखिए ना सर, जब राइजर की संख्या ट्रेड की संख्या से अधिक है तो यहाँ नहीं हो जाएगा क्या कि नंबर ऑफ राइजर, क्या हो जाएगा यहाँ कि नंबर ऑफ राइजर है ना, राइजर -1, अरे उसको इधर लेके आइए, इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेड हो जाएगा ना, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो यहाँ यही लिख रहा है कि नंबर ऑफ राइजर में से घटाएंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड मिलता है। नंबर ऑफ ट्रेड कैसे मिलेगा, राइजर में से घटाएंगे, यानी सीधा सीधा कहने का मतलब है, कल चलेगा ग्राफिक्स, कहने क्या मतलब है कि सर राइजर की संख्या ट्रेड से अधिक होती है। सर ऐसा कह सकते हैं राइजर की संख्या ट्रेड से अधिक होती है, या ऐसा भी कह सकते हैं ट्रेड की संख्या राइजर से कम होती है, ऐसा कह सकते हैं ट्रेड की संख्या राइजर से कम होती है। ड्राफ्टमैन में 48.5 बन रहे हैं, जनरल में क्या हो सकता है, चांस है कम से कम 50 क्रॉस कर दिया हो तो ज्यादा चांस रहता, ठीक है, फिर भी चांस से कह सकते हैं। जनरल में थोड़ा सा दिक्कत है, बाकी आप जेई की तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, उम्मीद मत लगा के रखिए, UPSSC कट ऑफ को आगे बढ़ा देता है, बहुत बदतमीज है, ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया, समझ गए है ना, समझ, दोनों को समझ गया ना। सर राइजर की संख्या ट्रेड से एक अधिक या ट्रेड की संख्या राइजर से कम। स्टेप क्या होता है, यह एक व्यवस्था है जो सीढ़ी में ऊपर जाने में मदद करती है। एक स्टेप में एक राइज और एक ट्रेड को मिला करके एक स्टेप मिलता है। अब देखिए ट्रेड आपको दिख रहा है, राइजर आपको दिख रहा है, लैंडिंग दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। सर कह देगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कौन कवर करता है, तो आप कहेंगे ट्रेड। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कौन कवर करता है, तो कहेंगे ट्रेड, है ना। उसके बाद कहता है सर वर्टिकल डिस्टेंस, अब बस पढ़िए ना, अभी सीढ़ी खत्म होते ना, आप कहेंगे सर इतना कंटेंट तो होता ही नहीं, इतना कंटेंट तो हम सुने ही नहीं थे। अब सीढ़ी पढ़िए, अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। फिर कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस को कौन कवर करता है, तो वर्टिकल सर राइजर करता है। वर्टिकल डिस्टेंस को कौन कवर करता है, आपका राइजर करता है। कौन करता है कवर, देखिए राइजर किया कौन, वर्टिकल डिस्टेंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यही चीजें टीचर बता देता है तो आसान हो जाती है। नहीं तो बुक तो रहता ही है, सारे लोग बुक को पढ़ते हैं, लेकिन बुक में जो कंटेंट दिया रहता है उसी कंटेंट को टीचर आसान भाषा में समझाता है। बस टीचर और बुक में ही अंतर है। कुछ कॉमन, जैसे टीचर क्या है कि टीचर अपने आप को अपडेट करता रहता है, बुक अपने आप को अपडेट नहीं किया। एक बार छप गया, आपके पास आ गया तो आ गया, अब 2-4 साल बाद ही नया छपेगा तो कुछ लिमिटेड चीजें चेंज होती है। टीचर अपने आप को अपडेट करता रहता है, क्योंकि हमारे सामने हर महीना या हर 6 महीने पर पेपर होते रहते हैं, तो उसमें पता चलता है कि हर महीने या हर 6 महीने पर आ क्या रहे हैं, है ना। तो यहाँ से अंतर होता है। चलिए आगे देखते हैं। सर नोजिंग क्या होता है, हम बताए थे सर राइजर के आगे जो छोटू सा निकला है, देखिए दिख रहा है ना छोटू सा, सर राइजर है ना, सर राइजर के आगे जो छोटू सा निकला है इसे कहते हैं नोजिंग। तो राइजर के बाहर ट्रेड का निकला हुआ हिस्सा है ना, सर ट्रेड ही तो है, थोड़ा सा आगे निकल गया है ना। हाँ, बुक में बहुत उल्टा सीधा दे सकता है, कुछ कर भी नहीं सकते। यहाँ तो कमेंट कर सकते हैं, हम अगले में सुधार देंगे, कुछ गलत हो जाए, गलत तो होना है, टीचर हो या बुक। 100% एक्यूरेसी कोई नहीं दे पाएगा, बुक भी नहीं दे पाएगा, हम भी नहीं देंगे, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा एरर कर देंगे तो आप अगले वीडियो में बता सकते हैं। और एक बात और कि यदि किसी टॉपिक को हम एरर गलत बता देते हैं, है ना, जैसे कि हम बता रहे हैं नोजिंग, हम कह देंगे नोजिंग क्या है कि राइजर के बाहर निकला हुआ ट्रेड का हिस्सा। कभी कभी फ्लो में निकल जाएगा, कभी कभी गलत निकल जाएगा कि ट्रेड के बाहर निकला हुआ राइजर का हिस्सा हो सकता है ना। तो अब अगर हम गलत बोल दिए तो बच्चे हमको व्हाट्सएप कर देते हैं, व्हाट्सएप करते हैं तो उस टॉपिक पे उस मिनट पे हम कमेंट कर देते हैं कि इस मिनट पे ये होना चाहिए और गलती से ये बोल दिए हैं, तो उसको हम कमेंट कर देते। तो एक बार कमेंट जरूर आप विजिट कर लीजिए, है ना, कभी मेरे लेक्चर देखिए तो कमेंट को विजिट कर दीजिए। हो सकता है फ्लो में इधर का उधर निकल गया हो तो वहां से आपको मिल जाएगा, हाँ सर यहाँ थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप, हर वीडियो में वो पिन मिलेगा, मंकेश सर के नाम से मिलेगा, ठीक है, समझ गए। लाइन ऑफ नोजिंग यही चीज है भाई। सर नोजिंग को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ना, जो दिख रहा है रेखा, इसे कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। सीढ़ी पर जाएंगे तो सारा दिखाई देगा,
लेकिन नोजिंग दिखाई नहीं देगा, सॉरी लाइन ऑफ नोजिंग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सर इमेजिनरी लाइन है। एक कैसा है, इमेजिनरी लाइन है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो नोजिंग बिंदुओं को जोड़ती है, जो नोजिंग बिंदुओं को जोड़ती है। सर गोइंग क्या है, वही चीज है सर गोइंग। सर ये डिस्टेंस है, किसके, दो राइजर के बीच की डिस्टेंस, लगातार दो राइजरों के बीच की क्षैतिज दूरी को हम गोइंग कहते हैं। सर राइज क्या है, दो लगातार ट्रेड के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग राइज कहते हैं। सारा बताया है ना, बिल्कुल देख लीजिए सर, गोइंग है ना, गोइंग देख लीजिए सर, देखिए गोइंग, गोइंग डिस्टेंस दिखा रहा है ना, गोइंग डिस्टेंस दिखाया, जबकि ट्रेड को एक पार्ट को दिखाया, समझ पा रहे हैं। देखिए गोइंग दिखाया कि ये गोइंग है भाई, गोइंग, गोइंग दिखाया कि ये गोइंग है, जबकि सर, जबकि ट्रेड को यहां से खींच के दिखाया, राइजर को यहां से पार्ट खींचा, जबकि गोइंग को देखेंगे तो आप डिस्टेंस दिखाया। ठीक है, अब देखिए नीवल पोस्ट क्या हो, तो देखिए एक खंभा जो कहे थे ना, शुरू मोटा लगा रहा था, शुरू में अच्छा लगने के लिए, और सपोर्ट भी देता है क्योंकि ये खत्म हो जाता है, हैंड्रेल है ना, तो हैंड्रेल को सर सपोर्ट देता है, इसे कहते हैं नीवल पोस्ट। शुरुआत बिंदु पर बड़े व्यास का वर्टिकल मेंबर को सर नीवल पोस्ट कहते हैं, है ना। एक छोटू सर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लस्टर, है ना। देखिए इस पर कैप लगा है ना, इसे कहते हैं नीवल कैप। अब देखिए एंड कैप, एंड पोस्ट क्या होता है, तो समाप्ति बिंदु पे बड़े व्यास का ऊर्ध्वाधर सदस्य को एंड पोस्ट कहते हैं। देखिए यहाँ सीढ़ी नीचे से आ रहा था, ऊपर आके खत्म हो गया, तो ऊपर भी तो लगा है, इसे कहेंगे एंड पोस्ट, है ना, इसे क्या कहेंगे, एंड पोस्ट कहेंगे। देखिए एंड पोस्ट ज्यादा यूज नहीं होता है, तो कभी कभी एंड पोस्ट को नीवल पोस्ट ही कह देगा, कहेगा कि सीढ़ी के सबसे लास्ट में जो वर्टिकल मेंबर लगा रहता है, जिसपे जाकर खत्म होता है हैंड्रेल, हैंड्रेल जिस पर जाके खत्म होता है, उसे क्या कहते हैं। तो कभी कभी एंड पोस्ट नहीं मिलता है, तो दोनों को नीवल पोस्ट ही कह देता है ना, नीवल पोस्ट दोनों कह देगा। फिर हैंड्रेल क्या होता है सर, हैंड्रेल क्या होता है, यह एक क्षैतिज सदस्य होता है। देखिए ये इसी को कह रहा है, इसी को कह रहा है, ठीक है ना, वर्टिकल तो है नहीं, ऐसा ही है, क्षैतिज इसको मान के चल रहा है। तो यह एक क्षैतिज सदस्य है जो ब्लस्टर्स द्वारा समर्थित है ना सर, ब्लस्टर द्वारा, ब्लस्टर यही तो होता है ब्लस्टर, तो एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है और ब्लस्टर द्वारा समर्थित है, और सीढ़ियों के किनारे के साथ साथ चलता है, सीढ़ी के साथ साथ उसके किनारे से होते हुए आगे बढ़ता है। सर ब्लस्टर क्या होता है, तो सर यह एक वर्टिकल मेंबर होता है जो हैंड्रेल को सहायता देता है, हैंड्रेल को क्या देता है सर, सहायता देता है, उसे कहते हैं ब्लस्टर, और 75 से 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। आता है मोस्ट इंपोर्टेंट है सर, ब्लस्ट्रेड क्या होता है, तो ब्लस्ट्रेड हम बताए हैं हैंड्रेल और ब्लस्टर को मिक्स करके, ठीक है। ब्लस्ट्रेड वह सुरक्षा रेलिंग है जो सीढ़ियों के किनारे लगाई जाती है, इसमें ब्लस्टर और हैंड्रेल होता है ना, तो ब्लस्टर और हैंड्रेल को मिक्स कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं सर, ब्लस्ट्रेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्लस्ट्रेड कहते हैं। नीवल कैप, एंड कैप क्या होता है, अभी बताए थे कि सर एक क्या है, नीवल पोस्ट या एंड पोस्ट के ऊपर सुंदर लगने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहते हैं सर क्या, नीवल कैप। तो शुरुआत में बना देंगे तो नीवल कैप, शुरुआत वाले नीवल पोस्ट पर बनाएंगे तो उसे कहेंगे नीवल कैप, एंड पोस्ट पर बनाएंगे तो उसे कहेंगे एंड कैप, उसे क्या कहेंगे, एंड कैप कहते हैं, ठीक है। यह नीवल पोस्ट के शीर्ष पर लगाया जाता है, नीवल कैप, यह एंड पोस्ट के शीर्ष पर लगाया गया एक सजावटी टोपी है ना, सजावट करता है, बहुत सुंदर लगाता है, कितना सुंदर, गणेश इतना सुंदर, ठीक है। उन्हीं का कमेंट आया अभी। सर स्ट्रिंगर क्या होता है, यह आरसीसी सदस्य है जिस पर सीढ़ी आराम करती है, बताया था स्ट्रिंगर, ये सर वर्टिकल सपोर्ट, सॉरी ये सर स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, सीढ़ी जिस पे रुका है, देखिए सीढ़ी इसी पर तो रुका, इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जैसे देखिएगा जब सीढ़ी बनता होगा ना, जब सीढ़ी बनता होगा तो आरसीसी कैसे ढलाई कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, आरसीसी की ढलाई कर देते हैं, हो गया। अब आरसीसी के ढलाई पर के ऊपर, आरसीसी ढलाई के ऊपर ऐसा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, बनाते हैं कि नहीं बनाते, तो यही इसे क्या कहेंगे हम सर, इसे कहेंगे स्ट्रिंगर, इसे क्या कहेंगे सर, स्ट्रिंगर कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रिंगर कहेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है जिस पर सीढ़ी आराम करती है, बात वही हुआ। फिर सर क्या होगा, वेस्ट, इसी की मोटाई, सर इसी की मोटाई को, अरे आओ मोटाई, इसी की मोटाई को हम कहते हैं वेस्ट, कहते हैं वेस्ट, है ना, कमर, वेस्ट मतलब होता है सर कमर होता है, ठीक है, इसे कहते हैं वेस्ट। आरसीसी सदस्य की मोटाई को वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो दिख रहा है आपको स्ट्रिंगर दिख रहा है, स्टेयर का स्ट्रिंगर दिख रहा है, वेस्ट कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका राइजर, राइजर देखिए राइजर हमेशा पार्ट को दिखाएगा, है ना, ट्रेड को भी पार्ट पे लेके गया, इसे कहते हैं सीढ़ी की चौड़ाई। ये हो जाएगा, हम कह देंगे नेवल पोस्ट, इसे कह देंगे एंड पोस्ट, इसे कह देंगे हैंड्रेल, और बीच में ब्लस्टर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आएगा पिच। पिच मतलब होता है ढाल। पिच मतलब क्या होता है? ढाल होता है कि कितने ढलान पे मेरा सीढ़ी रहेगा। तो कितना रहता है? 25 कम से कम और मैक्सिमम 40। तो 25 अंश से लेकर 40 अंश क्या रहता है? ढलान रहता है। किसका? स्टेयर का। 25 के बराबर भी 40 के बराबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 25 से लेकर 40 तक का क्या होता है? इंक्लिनेशन एंगल होता है। पिच यह सीढ़ी की ढलान होती है जो क्षैतिज से कोण बनाती है ना। तो देखिए इसे क्या कहेंगे हम? पिच कहेंगे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पिच कहते हैं। और इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? पिच लाइन कहते हैं ना। 25 से लेकर के 40 तक होगा। आसान है कि नहीं? बहुत आसान है सर। सर फ्लाइट क्या होता है? यह एक दूरी है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने में लगती है ना। तो सर ये हम कहते हैं एक लैंडिंग से दूसरी लैंडिंग। तो जैसे फर्श हो गया, फर्श पे तो आप रुके हैं, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं, तो लैंडिंग मान ले रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को सर एक फ्लाइट कहेंगे। फिर यहाँ रुके, आराम किए, यहाँ से छत तक जाने के लिए सर दूसरी लैंडिंग हुआ, है ना। तो इसमें कितने फ्लाइट है? 2 फ्लाइट है। इसे रन भी कहते हैं। फ्लाइट को हम क्या कहते हैं? रन भी कहते हैं। तो इसमें 2 फ्लाइट है या हम कह सकते हैं 2 रन है। नंबर ऑफ स्टेप से मिलकर फ्लाइट बनता है, फ्लाइटों से मिलकर सीढ़ी बनता है। यार स्टेप से मिलकर सीढ़ी बनता है ना। तो सब हम बता चुके हैं। यह एक दूरी है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाने में मदद करती है, ठीक है। तो इसमें कितने? 2 फ्लाइट। आगे बढ़ते हैं सर। लैंडिंग। लैंडिंग होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, पहला काम। और दूसरा काम कि आराम किया जाता है। जैसे कि सर, जैसे कि आप इस रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे सर, रेलवे स्टेशन पे देखे होंगे बीच में क्या रहता है? आप इसी पे लोग आते जाते हैं, इसी पे लोग आते जाते हैं ना। अरे पुल जो फुट ओवर ब्रिज बना रहता है, फुट ओवर ब्रिज बना रहता है। अब उस पर जाने के लिए सर सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी होती है बिल्कुल। अब बहुत ऊंचा होता है ना, तो बीच में लैंडिंग दे देते हैं, फिर ऐसा बनाते हैं। याद है? ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ ओ वही है जाने के लिए। और दूसरे तरफ रैंप बनाया जाता है, रैंप, है ना। दूसरी तरफ क्या बनाया जाता है? रैंप। रैंप भी पढ़ाएंगे, है ना। रैंप भी पढ़ाएंगे, लेकिन रैंप छोटा टॉपिक है, छोटे सबसे लास्ट में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ए सर हॉरिजेंटल है। तो देखिए सर, लैंडिंग का पहला काम नहीं, स्ट्रिंगर को वेस्ट स्लैब बोल सकते हैं, नहीं स्ट्रिंगर को वेस्ट स्लैब नहीं बोलेंगे। मतलब एक ही है, मतलब एक ही। जैसे गोइंग और ट्रेड का मतलब एक ही है, लेकिन एक डिस्टेंस है और एक सर एक पार्ट है। तो उसी तरह इसमें भी अंतर है, ठीक है ना। तो वेस्ट सब जो होता है वो वेस्ट सब में होता है, लेकिन स्ट्रिंगर बस आरसीसी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हाँ, तो सर सबसे पहले लैंडिंग का यूज करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कि ऐसा गए, अब फिर जानते हैं, फिर घूमना पड़ता है और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर? लैंडिंग का यूज करते हैं। जैसे देखिए इधर से यहाँ जा रहे थे सर, यहाँ से जा रहे थे और फिर हमको इधर जाना पड़ेगा। हमको क्या देना पड़ा सर? लैंडिंग देना पड़ा, ठीक है सर, लैंडिंग देना पड़ा। या फिर हम कह देंगे कि सर जब एक ही फ्लाई, मतलब कि एक ही मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेट स्टेयर बन रहा है, यदि स्टेयर स्ट्रेट बन रहा है ना, तो कुछ स्टेप के बाद हमको लैंडिंग देना पड़ता है। क्योंकि यदि आदमी लगातार स्टेप पर चढ़ेगा तो थकान हो जाएगा, है ना। नहीं बाइंडर नहीं, देखिए गणेश अपना थोड़ा अंदर वाला थोड़ा आराम करिए, रुकिए अभी आते हैं बाइंडर पे, ठीक है ना। अभी बाइंडर पे आते हैं, ठीक है, अभी बाइंडर पे आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लैंडिंग करते हैं, या लगातार हमको स्ट्रेट स्टेयर मिल रहा है तो स्ट्रेट स्टेयर के बीच में हमको आराम करने के लिए यहाँ क्या करेंगे? आराम करने के लिए थोड़ा रुक करके, जो एजेड लोग हैं, आजकल तो जवान भी बाइक वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हैं तो भी थक जाते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ आराम कर लेते हैं फिर चढ़ते हैं, तो इसके लिए भी लैंडिंग। यदि आदमी मान लीजिए आया यहाँ से गिरने लगा, अब वो गिरने लगा तो यदि लैंडिंग नहीं देंगे तो निपट जाएगा, क्योंकि यहाँ तक गिरता चला जाएगा। बीच में लैंडिंग रहेगा तो गिरते गिरते आकर के वहां रुक भी सकता है। तो बहुत सारे रीजन है लैंडिंग दिया जाता है, ठीक है। लेकिन मेन पर्पज सर सबके यहाँ तो जो हम लोग सार्वजनिक बताए थे, रेलवे स्टेशन वाला से उतना मतलब नहीं, वो तो रेलवे स्टेशन अपना ठीक है, लेकिन मैक्सिमम यूज हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए लैंडिंग का करते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। क्या बोला कि सीढ़ी में या मोड़ने के बिंदु के अंत में एक क्षैतिज सतह होता है ना। जैसा जहां मोड़ेंगे वहीं लास्ट में सर हॉरिजेंटल मेंबर होता है, यही तो है लैंडिंग, है ना। तो जहां मुड़ने वाला रहेगा तो हॉरिजेंटल, देखिए यही मुड़ेगा, यानी मुड़ने वाले के लास्ट बिंदु पे हम बना दिया सर लैंडिंग बना दिए। सर लैंडिंग की जो चौड़ाई होती है कभी भी सीढ़ी की चौड़ाई से कम नहीं होती है, लैंडिंग की चौड़ाई सीढ़ी से चौड़ाई कम नहीं होती है। लैंडिंग कितने पर दिया जा रहा है?
आजकल लैंडिंग 2.1 मीटर पे दिया जा रहा है, आजकल लैंडिंग 2.1 मीटर पे दिया जा रहा है। मतलब क्या सर, 2.1 मीटर पे दरवाजा होता है और दरवाजे के ऊपर सर हम वो डालते हैं, बीम डालते हैं और बीम में सर लैंडिंग को फंसा दिया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? तो सर दरवाजा के ऊपर सर बीम गया रहता है, टाई बीम, या नहीं बीम डालेंगे तो दरवाजा के ऊपर आपको लिंटल तो डालेंगे, तो उसी लिंटल में जा करके सर हम फंसा देते हैं लैंडिंग को। तो आजकल 2.1 मीटर पे लैंडिंग दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। लैंडिंग के बाद सर हेड रूम क्या होता है? हेड रूम क्या होता है? अब देखिए सर, यहाँ जब चढ़ना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर सर सीढ़ी छत होता है, आपके ऊपर सर छत आ जाता है। ठीक है, कैसे छत आ जाता है भाई, देखते हैं। पीछे हम बनाए थे, देखिए ऐसा बनाए थे तो सर पीछे ना आ जाता है आपका छत, पीछे छत। तो ऐसा नहीं कि आदमी, ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं रहेगा, क्लियर डिस्टेंस नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका सर उसमें लड़ जाएगा। तो क्लियर डिस्टेंस है ना, तो सर एक स्टेप से लेकर और सीढ़ी के निचले पोर्शन है ना, दूसरे स्टेप के निचले पोर्शन, एक स्टेप के ऊपरे पोर्शन, मतलब एक फ्लाइट के ऊपरा पोर्शन और दूसरे फ्लाइट के निचला पोर्शन के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं हेड रूम। ये मिनिमम 2.1 मीटर होना चाहिए, है ना, 2.1 मीटर मिनिमम होना चाहिए। इसे कहते हैं हम लोग हेड रूम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? हेड रूम कहते हैं। देखिए हेड रूम हुआ, है ना, यह लैंडिंग की निचली सतह है ना सर, लैंडिंग इसको कह रहा है, इसके निचली सतह और फर्श की ऊपरी सतह है ना, इसको यहाँ जो फर्श रहेगा उसके ऊपरी सतह के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये 2.1 मीटर से अधिक ही चाहिए। यानी हम कह देंगे मिनिमम 2.1 मीटर, क्योंकि 2.1 मीटर के बराबर भी लिखा है, तो मिनिमम 2.1 मीटर। इसको याद कैसे रखेंगे सर? 2.1 मीटर ओ भी होता है। ओ भी मतलब क्या सर? 2.1 मीटर ना ओ भी होता है सर। ओ भी मतलब क्या? दरवाजा, है ना, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 2.1 मीटर दरवाजे की ऊंचाई होती है, तो सर 2.1 मीटर हमको होना चाहिए। दरवाजा भी तो इतना ही ऊंचा बनाते हैं कि उसमें मेरा सर न लड़े, उसी तरह सर हेडरूम भी हम उतना बनाएंगे कि देखिए नहीं तो लड़ जाएगी इसी में, है ना। तो सर वो हम लोग हेडरूम उतना रखते हैं कि लड़े ना। ठीक है, दुकानों वगैरह में देखिएगा ना, इसे चलना पड़ता है ना, तब घर में नहीं ऐसा चलेंगे बार बार, इसलिए हेडरूम को ध्यान में रखा जाता है। देखिए एक यहाँ एक स्टेप कहेंगे, एक फ्लाइट के ऊपरा स्टेप, दूसरे फ्लाइट के निचला स्टेप के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, या कहेंगे एक लैंडिंग के निचला स्टेप और फर्श के ऊपरा स्टेप के बीच की वर्टिकल दूरी, फर्श के ऊपर के बीच की, यानी लैंडिंग के निचला बिंदु फर्श के ऊपरी बिंदु के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका हेडरूम हो जाएगा। फिर इस कोटिया सर बाहर निकला है, एक क्या है? इसे कहेंगे नोजिंग। अब ये आगे बेंड ना कर जाए, है ना, और सुंदरता बढ़ाने के लिए भी हम क्या लगा देते हैं? स्कोटिया लगा देते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग? स्कोटिया लगाते हैं। सीढ़ी की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए नोजिंग के नीचे एक सदस्य लगाया, एक मतलब मेंबर लगाया जाता है नोजिंग के नीचे, इसे कहते हैं स्कोटिया। चलिए ठीक है, क्या लगाते हैं इसे? हम स्कोटिया लगाते हैं। लास्ट में होमवर्क भी देंगे और होमवर्क का कमेंट आना चाहिए, और प्यारा सा भी आपके तरफ से कमेंट आना चाहिए, क्लास अच्छा था। सर राइज और ट्रेड है ना, राइज ट्रेड या राइजर ट्रेड हम कह सकते हैं, को जोड़ेंगे तो 400 से 450 mm आना चाहिए। ठीक है, लगभग में सर गुणा करेंगे तो देखिए 375 से 350, लेकिन ये mm नहीं है, ये सेंटीमीटर है। और ट्रेड प्लस दो राइज कितना आना चाहिए? 400 से लेकर 450, कितना आना चाहिए? 400 से लेकर के 450 आना चाहिए। अब इसी पे क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी में, ये टीचर से फायदा है, टीचर से पढ़ने का ही फायदा है कि कौन सा क्वेश्चन आता है वो बता देगा। देखिए 2 क्वेश्चन आया हुआ था, हम बताते हैं। एक तो हमसे गलत हो गया, जो नींद में यदि आप रहेंगे ना, यदि ऐसा क्वेश्चन था नींद में भी रहेंगे तो सही कर देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था, अब डेटा हमको एग्जैक्ट नहीं याद है, वो कहा था ना कि राइज जो है, पता नहीं कैसा कहा था, एक स्टेप का है ना, एक स्टेप का राइज 300 mm है, ऐसा कुछ कहा था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है ना, तथा टू राइज लिखना है, राइजर को नहीं, टू ट्रेड है ना सर, टू ट्रेड है ना, नहीं टू ट्रेड प्लस टू राइज मिलाकर 600 था। डेटा हम कह रहे हैं गलत है। ठीक है, डेटा देख लीजिएगा। ठीक है, किस एग्जाम में? यूपी ट्रिपल एससी का, हाँ यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, ये डेटा अलग अलग था, क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं। ठीक है, एमएम में है सारा डेटा। तो कहा है कि दूसरे फ्लाइट के लिए राइज बताइए।
दूसरे फ्लाइट के लिए राइज बताइए, जबकि 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 ट्रेड ट्रेड दूसरे फ्लाइट के लिए ट्रेड दे दिया 250 mm है, ठीक है, और 2 मतलब कि T+2R मिलाकर 300 मतलब कि 700 ऐसे था क्वेश्चन। बता रहे हैं गलत डेटा है, लेकिन हम आपको तरीका, हाँ ऐसा हम तरीका बता रहे हैं आपको, डेटा गलत है, भाषा भी गलत है ना, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं याद रहता ना। तो देखिए सर कुछ नहीं करना था सर, T+2R मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 600 है, हो जाएगा ना। टी का मान तो नहीं दिया, लेकिन सर राइज का तो मान दिया ना, तो यहाँ हो जाएगा सर, देखिए 600 नहीं 800 कर दे रहा, 800। तो सर क्या हो जाएगा, तो 600 यही हो जाएगा प्लस 800 हो जाएगा, तो यहाँ से सर ट्रेड मिल जाएगा 200, यहाँ ट्रेड मिल जाएगा 200। तो सर यहाँ ट्रेड मिल जाएगा, तो हमको राइज बताना है, तो देखिए 2R यहाँ रखिए, ट्रेड सर यही ट्रेड रख दीजिए, 200 प्लस 2 इंटू आर इजकल टू 700, यहाँ से आर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन था, है? अब देखिए एक क्वेश्चन कैसा था, एक क्वेश्चन था कि राइजर, सर एक क्वेश्चन था कि जो राइजर होता है ना, एक क्वेश्चन था कि सर जो राइजर होता है वो कितना था 250 mm, राइजर 250 mm। सर जो ट्रेड था ना, जो ट्रेड था, ये तो क्वेश्चन हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो ट्रेड था 150 mm है, कहा था स्केल क्या मानना है, स्केल 1/100, बहुत हार्ड पेपर था, लेकिन ये दोनों आसान क्वेश्चन थे। स्केल 1/100 था, तो राइजर बताइए, राइजर अरे 100 से भाग देंगे 2.5 mm आ जाएगा, और ट्रेड है क्या आ जाएगा सर ट्रेड क्या आ जाएगा 1.5 mm आ जाएगा। लेकिन जल्दी जल्दी में यही होता है भाई, एग्जाम सबके लिए एग्जाम हो, टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, जल्दी जल्दी में हम 2.25 कर दिए हैं। अब समझे दिल मेरा टूट गया, तब बाहर निकले, तो हमको लगा सही है, बाहर नहीं निकले, 1-2 दिन बाद हमको पता चला ये ब्लंडर हो गया। बताइए ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन एग्जाम का प्रेशर तो एग्जाम होता है भाई, एग्जाम तो सबके लिए एग्जाम ही है ना। तो देखिए 2.5 को गोल मतलब कि ये हम लगा दिए, 1000 से भाग दे दिए, ठीक है। जबकि हमेशा अब देखिए बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं, आरसीसी ड्राइंग पढ़ाते हैं, हम वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं, स्टील ड्राइंग पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते हैं, सारा ड्राइंग हम पढ़ाते हैं, हमेशा स्केल का यूज करते हैं, डेली स्केल का यूज करते हैं, लेकिन वहाँ देखिए ब्लंडर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए सर, देखिए बीट्स में इस सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इधर उधर डेटा देता है, लेकिन रेजिडेंशियल आवासीय इमारत के लिए 80 सेंटीमीटर सीढ़ी की चौड़ाई, ठीक है, तो सीढ़ी की चौड़ाई 80 सेंटीमीटर, और वाणिज्यिक के लिए 100, कभी कभी ये 70 भी देता है, कभी कभी 1.2 मीटर। तो इसमें डेटा देखिए जो डेटा वेरी करता है हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ सर ऐसा ही होता है, HSPC में दिया था उसमें हाँ ठीक है नंबर। चलिए तो ये थोड़ा वेरी करता रहता है, हर एग्जाम में अलग अलग, लेकिन इसी कभी 75 देगा, कभी ये 90 दे देगा, तो इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सर सीढ़ी, सर नंबर ऑफ ट्रेड क्या होता है, तो आपको बता चुके हैं सर, नंबर ऑफ ट्रेड जो होता है नंबर ऑफ राइज से एक कम होता है, लेकिन है सिंगल फ्लाइट, मतलब सर डायरेक्ट कोई लैंडिंग नहीं है, कोई लैंडिंग नहीं है, डायरेक्ट छत पे चढ़ गए, डायरेक्ट छत पे चढ़ गए, तो उसमें राइजर कैसे ट्रेड कैसे निकालेंगे, राइजर में से एक कम कर देंगे, ठीक है। लेकिन डबल फ्लाइट के लिए, डबल फ्लाइट यानी 90 डिग्री का मोड़ आ गया, डबल फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, या 180 डिग्री का मोड़ आ गया, तो डबल फ्लाइट के लिए सर राइजर में से 2 घटा देंगे नंबर ऑफ ट्रेड के लिए, डबल फ्लाइट के लिए राइजर में से 2 घटा देंगे नंबर ऑफ ट्रेड के लिए। लेकिन जब भी हमको एग्जाम में घटाना है तो मेंशन करेगा कि हाँ डबल फ्लाइट है, यदि कुछ नहीं कहता है, यदि कुछ नहीं कहता है, ठीक है, मतलब क्या सर कह देगा छत और फर्श के बीच की दूरी, सर कह देगा छत और फर्श के बीच की दूरी, है ना, क्या कह देगा सर छत और फर्श के बीच की दूरी कह देगा, छत और फर्श की बीच की दूरी, बीच दूरी, है ना, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ये देखिए अच्छा है, ठीक है, छत और फर्श के बीच की दूरी 3 मीटर, और कह दिया, अब कह दिया राइजर जो है एक राइजर, 1 राइजर का साइज जो है वो 15 सेंटीमीटर है, 1 राइजर का साइज कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर होगा।
तो कहेगा कि नंबर ऑफ राइजर बताइए, नंबर ऑफ राइजर बताइए, है ना, राइज लिख रहा है, नंबर ऑफ राइजर कितना होगा, तो कुल ऊंचाई में सर 300 सेंटीमीटर हो जाएगा, 3 मीटर को कुल ऊंचाई में एक ऊंचाई से भाग दे देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा सर 20 नंबर, कितना आ जाएगा आपका 20 नंबर आ जाएगा। और क्या सर, सर नंबर ऑफ ट्रेड कितना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कहा है, कुछ नहीं कहेगा तो क्या कह देंगे, तो 20 में से ट्रेड एक कम होता है तो 19 नंबर क्या आ जाएगा, ट्रेड आ जाएगा। लेकिन वो मेंशन कर देगा सीधे सीधे, है ना, सीधे सीधे यदि मेंशन कर देता है तब हमको 2 घटाना पड़ेगा, है ना, सीधे सीधे मेंशन कर देता है डबल फ्लाइट तो 2 घटाना पड़ेगा। ये चीजें समझ आई होगी, एक न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन हो गया। तो वही यहाँ बताया गया है कि राइजर की संख्या क्या निकालेंगे, फर्श और छत के बीच की कुल ऊंचाई, फर्श और छत के बीच की कुल ऊंचाई 3 था, 3 मीटर था, इसको सेंटीमीटर में 300 कर दिए, अपान में एक राइजर की डिस्टेंस, है ना, अपान में एक राइजर की ऊंचाई, समझ आ गया होगा। फिर वर्किंग लाइन आता है ना, या वॉकिंग लाइन भी कहते हैं, वर्किंग लाइन भी कभी कभी वॉकिंग लाइन भी कहते हैं। वर्किंग लाइन या वॉकिंग लाइन क्या होता है, अब जैसे आप चलते होंगे सीढ़ी पे तो ऐसा नहीं कि आप बीच में ही चलते होंगे, है ना, तो आप देखेंगे सीढ़ी पे कभी चलते हैं तो क्या राइट साइड में चलते हैं, नहीं, हमेशा लेफ्ट साइड में, और हैंड रेल को पकड़ के चलते हैं, है ना, यानी सर यहाँ ज्यादातर आदमी इसी लाइन पे चलेंगे, है ना। और ये लाइन कितना होता है सर, किनारे से 45 सेंटीमीटर, ये लाइन कितना होता है, किनारे से 45 सेंटीमीटर, आप कह सकते हैं हैंड रेल से 45 सेंटीमीटर, ये भी कह सकते हैं 45 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम हैंड रेल, हैंड रेल कह दीजिए या ब्लस्टर से कह दीजिए, या सीढ़ी के किनारे से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर आदमी यहीं से चलेगा, वर्किंग लाइन, आदमी उतरेगा यहाँ से, वर्किंग लाइन, है ना, तो वर्किंग लाइन 2 मिल जाता है, एक सीढ़ी की चौड़ाई में कितने वर्किंग लाइन मिलेंगे आपको, 2 वर्किंग लाइन। सर सीढ़ी के किनारे से अंदर की तरफ 45 सेंटीमीटर वर्किंग लाइन या वॉकिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर वाइंडर, वाइंडर देखिए एक लोग वाइंडर कह रहे थे, सर वाइंडर का यूज क्या कहते हैं सर, सर वाइंडर का यूज डायरेक्शन चेंज करने के लिए करते हैं, जब हम लैंडिंग नहीं देते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग वाइंडर देते हैं, जब लैंडिंग नहीं देते हैं तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए वाइंडर देते हैं। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा है एक वाइंडर, है ना, एक वाइंडर, बीच में दिखा सर 2 वाइंडर, है ना, बीच में दिखा, और ये दिखा सर ट्रेंगल, है ना, ये दिखा सर 3 वाइंडर। तो सर वाइंडर मतलब क्या, लैंडिंग, लैंडिंग का भाई, लैंडिंग का भाई वाइंडर। लैंडिंग क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है, वाइंडर भी डायरेक्शन को चेंज करता है, लेकिन लैंडिंग कंफर्टेबल होता है सर, वाइंडर अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि कहीं इसकी चौड़ाई पतली है, देखिए यहाँ पतली है ना, और यहाँ चौड़ा हो गया, तो यहाँ तो पैर रख लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पैर रखने में गिरने का डर रहता है। अभी हम पढ़ा कर जस्ट नीचे उतरेंगे तो वहां सर वाइंडर दिया गया, जो कि अच्छी बात नहीं है, निपट जाएंगे अंधेरे में कभी कभी, ठीक है। तो ये है वाइंडर, दिख रहा है कितने वाइंडर हैं, 3। तो ये है सर ट्रेंगुलर, त्रिभुज आकार का होता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए देते हैं, जब हम लैंडिंग नहीं देते हैं तो वाइंडर देते हैं, ठीक है। वाइंडर वो सीढ़ी का पायदान होता है जो एक तरफ संकरा, संकरा मतलब सर पतला, और दूसरी तरफ चौड़ा होता है, इसका उपयोग सीढ़ी की दिशा बदलने के लिए किया जाता है, ताकि बिना लैंडिंग के 90 डिग्री या 180 डिग्री हम डायरेक्शन को चेंज कर पाए। और जो बीच वाला है ना सर, बीच वाला मेरे लाल, बीच वाले को कहते हैं काइट बाइंडर, थोड़ा पतंग की तरह दिखता है ना, बीच वाला देखिए किनारा वाला त्रिभुज की तरह दिख रहा है, लेकिन बीच वाला पतंग की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं काइट बाइंडर। सर देखिए यहाँ दिखा पतंग की तरह, देखिए ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है लगभग में, ये भी थोड़ा लगभग में त्रिभुज की, लेकिन देखिए ये पतंग की तरह दिख रहा है ना, एक ऐसा दिख रहा है पतंग की तरह दिखता है, तो कहते हैं काइट बाइंडर, पतंग के आकार का। लेकिन डिफिनीशन क्या होगा सर, जब हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए लैंडिंग नहीं देते हैं तो वाइंडर देते हैं, तो वाइंडर देते समय जो सबसे सेंटर का वाइंडर होता है उसे कहते हैं काइट वाइंडर, ये पतंग के जैसा सेंटर का, है ना। काइट वाइंडर एक विशेष प्रकार का वाइंडर होता है जिसका आकार काइट जैसा होता है, यह 4 भुजाओं वाला पायदान होता है, देखिए ना 1 2 3 4, समझ गए ना, भुजाओं वाला पायदान होता है, आमतौर पर सीढ़ी के मोड़ के बीच में लगाया जाता है ताकि कम जगह में आसानी से सुरक्षित मोड़ मिल सके, ठीक है। अब हम देखेंगे सर लैंडिंग, है ना, आप क्या देखें लैंडिंग, सर हाफ स्पेस लैंडिंग क्या होता है, देखिए इस पेज पे लिख दिए हैं सर हाफ स्पेस लैंडिंग क्या होता है। हाफ स्पेस मतलब 90 डिग्री, हाफ स्पेस मतलब सर, अरे यार इधर का उधर हो गया, कोई बात नहीं, ओहो इधर का उधर हो गया है तो फिगर, चलिए कोई बात नहीं। सर हाफ स्पेस लैंडिंग दिख रहा है आपको, हाफ स्पेस लैंडिंग, ठीक है। हाफ स्पेस लैंडिंग कहाँ है सर, सर हाफ स्पेस लैंडिंग यहाँ है, देखिए ये आ जाओ भैया। हाफ स्पेस मतलब सर 180 डिग्री का जब मोड़ होता है ना सीढ़ी में,
तो उसे कहते हैं हाफ स्टेप लैंडिंग। मतलब सर इधर से चढ़े और इधर से छत पे चढ़ गए। अब देखिए ये जो लैंडिंग है इसे कहते हैं हाफ स्पेस लैंडिंग। इसे क्या कहते हैं? हाफ स्पेस लैंडिंग। लैंडिंग दो तरह से, एक जब 180 डिग्री का टर्न लेते हैं, जब 180 डिग्री का टर्न लिए, सर इधर से जा रहे थे हम, इधर से हम जा रहे थे, इधर से जा रहे थे और इधर आ गए, है ना, 180 डिग्री का टर्न लिए तो सर कहते हैं हाफ स्पेस लैंडिंग। और सर जब 90 डिग्री का टर्न लिए, देखिए यहाँ से सर गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ चले गए, 90 डिग्री का जब टर्न लिए तो उसे कहते हैं क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। इसी तरह सीढ़ी भी दो तरह से होता है, हाफ स्पेस स्टेयर, क्वार्टर स्पेस, क्वार्टर टर्न स्टेयर। चलिए आगे देखते हैं। तो सर हाफ स्पेस लैंडिंग क्या होता है? चलो भैया हाफ स्टेप लैंडिंग को समझते हैं। हाफ स्टेप लैंडिंग क्या होता है भाई? हाफ स्टेप लैंडिंग क्या होता है कि ये हाफ स्टेप लैंडिंग वह जगह है जहां सीढ़ियां 180 डिग्री यानी आधा मोड़ लेती है, 180 डिग्री का मोड़ेगा तो उसे कहते हैं हाफ स्पेस लैंडिंग। सर क्वार्टर स्पेस लैंडिंग क्या होती है? क्वार्टर स्पेस लैंडिंग वह जगह है जहां सीढ़ियां 90 डिग्री मोड़ती है तो उसे कहते हैं क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। बता चुके हैं। सर एक फ्लाइट में नंबर ऑफ स्टेप कितना होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मिनिमम सर 3 होता है। सर मिनिमम कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। मिनिमम कितना मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। क्या सर? सर नंबर ऑफ फ्लाइट मिनिमम कितना मिल जाएगा आपको? 3 मिलेगा। सॉरी, एक फ्लाइट में मिनिमम 3 स्टेप होते हैं और मैक्सिमम सर 12 से लेकर के 15 स्टेप होते हैं ना। मैक्सिमम कितना होगा? 12 ही माना जाता है, लेकिन कभी 15 दे देता है। तो एक फ्लाइट में मिनिमम 3 स्टेप होंगे। 2 स्टेप का कभी हम सीढ़ी नहीं बनाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा सर? मैक्सिमम कितना एक फ्लाइट में स्टे रखेंगे? 12 से 15। तो आप रेलवे स्टेशन पर चलिएगा तो गिनिएगा, जब गिनेंगे ना 1 2 3 तो 12 आप 13 14 जाते जाते लैंडिंग आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए ये हुआ। उसके बाद देखते हैं 100 फीट क्या होता है। 100 फीट सर नीचे से जो देखेंगे ना दिखाई देगा उसे कहते हैं 100 फीट। ऊपर से देखेंगे ना तो उसे कहेंगे प्लान जो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन नीचे से देखेंगे, देखिए सीढ़ी का पोर्शन दिखाई दे रहा है तो इसे कहते हैं 100 फीट। सीढ़ियों में 100 फीट वह नीचे वाला हिस्सा होता है जो सीढ़ी के तली से दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? 100 फीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 100 फीट कहते हैं। तो यहाँ बेसिक टर्म आपका कंप्लीट होता है स्टेयर का, है ना। स्टेयर का बेसिक टर्म यहाँ क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे सर क्या? टाइप ऑफ स्टेयर। उसके बाद कुछ एमसीक्यू पढ़ देंगे, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं नए स्टूडेंट जो भी हैं वो ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्टेयर केस, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइप ऑफ स्टेयर। सबसे पहला आ जाएगा स्ट्रेट स्टेयर केस। अब जहाँ चौड़ाई नहीं है लेकिन लंबाई आपके पास अवेलेबल है ना, चौड़ाई बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है लेकिन लंबाई भरपूर अवेलेबल है, वहाँ हम क्या बनाते हैं? स्ट्रेट स्टेयर केस। क्या बनाते हैं सर? स्ट्रेट स्टेयर केस बनाते हैं। जैसे देखिए सीधी सीढ़ी, यह प्रकार की सीढ़ी उस जगह पर उपयोग की जाती है जहां पर्याप्त लंबाई है लेकिन चौड़ाई नहीं है। इसमें एक फ्लाइट है जो एक मंजिल तक सीधी चलती है ना, एक ही फ्लाइट आप देख पा रहे हैं, इसे कहेंगे स्ट्रेट स्टेयर। देख रहे हैं ना, इसे क्या कहते हैं सर? हैंड रेल। इसे क्या कहते हैं सर? नीवल पोस्ट। ऊपर वाले क्या कहेंगे? नीवल कैप। उधर एंड कैप, एंड पोस्ट दिख रहा होगा, इसे क्या कहेंगे सर? ब्लस्ट्रल। इसे क्या कहेंगे हम? ब्लस्ट्रल कहेंगे, है ना। ये हो जाएगा आपका सीढ़ी की चौड़ाई। ये क्या हो जाएगा आपका? सीढ़ी की चौड़ाई हो जाएगा। चलिए फिर सर्कुलर स्टेयर केस। अब देखिए सर्कल में आ रहा है, देख रहे हैं सर्कल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो सर जहां लंबाई चौड़ाई दोनों कम है वहां हम सर्कुलर बना देते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, यह प्रकार की सीढ़ी उस जगह पर उपयोग की जाती है जहां न तो लंबाई और न ही पर्याप्त चौड़ाई होता है। इसमें प्रत्येक स्टेप वाइंडर की तरह व्यवहार करती है और डायरेक्शन बदलता है। देखिए कोई स्टेप आपको एकदम रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, सारे है ना, सारे बाइंडर मिलेंगे। एक तरफ संकरा रहेगा और दूसरे तरफ चौड़ा रहेगा और सारे स्टेप डायरेक्शन को चेंज करेंगे। सारे के सारे स्टेप क्या करते हैं? डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सारे स्टेप क्या करते हैं? डायरेक्शन को चेंज करते हैं। सारे स्टेप बाइंडर होते हैं किसमें? सर्कुलर में। सेम टू सेम यही डेफिनेशन स्पाइरल स्टेयर का भी है। एक आता है स्टेयर स्पाइरल, है ना, सर्पिल भी कहते हैं सर, स्पाइरल आता है। और एक चीज और बता दें कि थोड़ा इंग्लिश में हम कमजोर हैं, स्पेलिंग वगैरह में कमजोर है, स्पेलिंग बहुत ज्यादा गलत होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग देखिएगा, गलत कहीं भी हम लिख सकते हैं, ठीक है।
तो स्पाइरल क्या होता है, सेम इसी तरह का होगा, लेकिन उसके बीच में ना एक वर्टिकल पोस्ट होता है और सारे के सारे है स्टेप उससे सर सटे रहते हैं। कैसे, एक्चुअली उसी को दिखा देना सर। स्पाइरल देखिए ये भी सर सर्कुलर की तरह है, लेकिन सारे के सारे जो स्टेप है ना वो भी इसमें भी बाइंडर ही रहते हैं, सारे स्टेप इसमें भी बाइंडर रहते हैं, लेकिन सारा स्टेप सटता है, एक वर्टिकल पोस्ट मिलता है आपको। सारे के सारे स्टेप वर्टिकल पोस्ट से देखिए अटैच है, सारे के सारे स्टेप सर वर्टिकल पोस्ट से क्या है, अटैच है। समझ पा रहे हैं? तो सर्कुलर स्पाइरल में अंतर यही है कि सर स्पाइरल सर्कुलर से भी कम जगह लेता है, तो स्पाइरल है और सर्कुलर से भी कम जगह लेता है। देखिए जाएंगे चौराहे वगैरह पर जो बहुत कंजस्टेड एरिया है वहां इस तरह का सीढ़ी देखने को मिलता है, स्पाइरल ही रहता है सर। ये भी हर एक इसका स्टेप, हर एक सर इसका स्टेप वाइंडर होता है, हाँ वाइंडर होता है, हर स्टेप डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन सारे स्टेप वर्टिकल पोस्ट से कनेक्टेड होते हैं। चलिए जब आ गए हैं तो इसको निपटा ही लेते हैं, ठीक है। स्पाइरल सीढ़ी एक प्रकार की सीढ़ी होती है जो केंद्रीय खंभे या कॉलम के चारों ओर गोलाकार आकार में ऊपर की ओर घूमती हुई बनाई जाती है। यह कम जगह घेरती है और अक्सर उन स्थानों पर उपयोग की जाती है जहां जगह कम होता है, ठीक है। तो देखिएगा सर्कुलर में उसमें फिर क्वार्टर टर्न स्टेयर 90 अंश पे मुड़ेगा, है ना। देखिए क्वार्टर टर्न स्टेयर सर 90 डिग्री पे मुड़ेगा, तो उसे कहेंगे हम क्वार्टर टर्न स्टेयर, क्वार्टर टर्न स्टेयर कहेंगे, ठीक है। अब देखिए अब कुछ लोग ये नहीं कहेंगे कि सर इसमें तो नोजिंग है ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो देखिए ऐसा नहीं है आपको हर एक सीढ़ी में ब्लास्टर देखने को मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं कि हर एक सीढ़ी पर आपको हैंडरेल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि हर एक सीढ़ी में नोजिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सारे हो ही है ना, सारा हो ऐसा नहीं है। चलिए इस प्रकार की सीढ़ी में जो सीढ़ी में दिशा 90 डिग्री पर बदलती है, यह सीढ़ी उस जगह पर प्रदान की जाती है जहां पर्याप्त लंबाई और चौड़ाई दोनों उपलब्ध होते हैं। हम बना देते हैं सर क्वार्टर टर्न स्टेयर 90 डिग्री। फिर आ जाएगा सर हाफ टर्न स्टेयर, इसे डॉगलेज स्टेयर भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, डॉगलेज स्टेयर भी कहते हैं। सर हाफ टर्न स्टेयर में दो तरह से आते हैं, एक आता है डॉगलेज स्टेयर और एक आता है ओपन वेल स्टेयर, ठीक है। ये दोनों हाफ टर्न ही होते हैं। चलिए देखते हैं, लेकिन ज्यादातर हम हाफ टर्न को मानते हैं डॉगलेज को। अब डॉगलेज किस लिए मानते हैं, क्योंकि ओपन वेल का क्वेश्चन अलग तरह से आता है। कैसे आता है हम देखते हैं। तो सर यह सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली सीढ़ी है। इस प्रकार की सीढ़ी में दो फ्लाइट उल्टी दिशाओं में चलती है। देखिए एक से इधर गए और दूसरा उल्टा दिशा में चले गए, और देखेंगे मैक्सिमम यही यूज भी किया जाता है। देखेंगे तो मैक्सिमम जगह यही इसी सीढ़ी को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यह लिखा भी है सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ सीढ़ी डॉगलेज सीढ़ी है, सबसे लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ भी है। इसका उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक दोनों के लिए किया जाता है। अब देखिएगा ये डॉगलेज स्टेयर, इसके बीच की यदि दूरी बहुत कम है, यदि इसके बीच की दूरी बहुत कम है किसे कहते हैं, डॉगलेज स्टेयर, ठीक है। और यदि इसकी बीच की यदि इसकी बीच की दूरी बहुत कम है तो डॉगलेज स्टेयर। यदि इसकी बीच की दूरी बहुत अधिक हो गया, बीच में कुआं की तरह दिख रहा है, तो उसे कहते हैं ओपन वेल स्टेयर के। देखिए यही है भाई, इसमें भी उल्टा ही चलेगा, लेकिन आप उस सिचुएशन को याद करिए जब 5-6 मंजिले पर आप चले जाते हैं और सीढ़ी के बीच में देखते हैं डर लगता है, बहुत ज्यादा गैप दिखता है। तो देखिए एक स्टेयर ए है, एक स्टेयर ए है, बीच में लैंडिंग है भाई, बीच में लैंडिंग है। ये भी उल्टी दिशा में ही चलती है, लेकिन इन दोनों उल्टी दिशाओं में जो सीढ़ियां चल रही हैं उसके बीच में गैप है। उसके बीच में जब गैप मिल जाता है तो इसे कहते हैं ओपन वेल। जब ऊंचाई पर चढ़ के उसमें देखेंगे तो कुआं की तरह दिखाई देगा, वेल मतलब कुआं, है ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि ऊंचाई से चढ़ रहे और देख रहे हैं कुआं की तरह दिखाई दे रहा है, तो कौन सा स्टेयर है। या कह देगा कि दोनों फ्लाइट जो उल्टी दिशाओं में चल रही हैं उसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो उसे कौन सा स्टेयर कहेंगे, ऐसा आएगा, ठीक है। तो और इसमें क्या सर, इसके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। तो इससे डॉगलेज स्टेयर, कुत्ता वाला जो टांग वाला सीढ़ी है, इससे ज्यादा जगह हमारा ओपन वेल स्टेयर केस लेता है, ठीक है। यह डॉगलेज सीढ़ी की तरह दिखती है, यह भी 180 डिग्री पे ही मुड़ती है ये, लेकिन यह आरामदायक सीढ़ी है और इसमें वेंटिलेशन बना रहता है क्योंकि इसके बीच में काफी स्पेस होता है। तो सर आवासीय भवनों में डॉगलेज स्टेयर बनता है, हमारे आपके फलाने के घर में सर डॉगलेज स्टेयर बनेगा, लेकिन सर सार्वजनिक स्थानों पे ना आप देखेंगे तो सर ओपन वेल ही स्टेयर मिलेगा। आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी मॉल में जाएंगे तो वहां ऊपर जाएंगे देखेंगे अरे बीच में बहुत ज्यादा गैप दिखता है, तो ओपन वेल स्टेयर होता है।
फिर आता है सर बफ्रीगेट स्टेयरकेस द्विभाजित, ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता होगा, है ना, कि इस तरफ से हीरो आएगा लड़खड़ाते हुए, कोई जहर मिला देगा और यहीं गिर जाएगा। अब हीरोइन मतलब रात को झगड़ा वगड़ा किया होगा, वो दूसरे रूम में सोई है, हीरोइन इधर से आएगी और इसको उठाएगी, है ना। तो फिल्म में देखने को मिलता होगा। भाई जा तो एक ही रहा था, एक ही चौड़ाई में जा रहा था, लेकिन यहाँ से दो हो गया, है ना, ये लैंडिंग पर से दो भागों में बट गया, इसे कहते हैं सर क्या, बफ्रीगेटेड। इस प्रकार की सीढ़ी एक ही फ्लाइट से शुरू होती है, लेकिन आगे चलकर दो या अधिक फ्लाइट में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देख पा रहे हैं सर। स्पाइरल हम बता चुके हैं। सर ज्योमेट्रिकल स्टेयर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल स्टेयर का कोई शेप नहीं होता है, सिंपल समझिए सर। ज्योमेट्रिकल जो स्टेयर होता है इसका कोई शेप नहीं होता। जैसे देखिए इसका क्या शेप है, क्या कोई शेप नहीं है सर। इसका क्या शेप है, कोई शेप नहीं है, तो इसका कोई शेप नहीं होता है। अब जो भी इसके पीछे जो सीढ़ी बताए हैं, इसके अलावा जो मिलेगा उसे कहेंगे सर ज्योमेट्रिकल स्टेयर। उसे क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिकल। तो है ना, ज्योमेट्रिकल सीढ़ी वह सीढ़ी है जो बिना लैंडिंग के स्मूथ तरीके से मुड़ती है। इसका आकार घुमावदार या घूमने वाला होता है और पायदान ज्योमेट्रिक आकार में बने रहते हैं। ठीक है, अब एक जनरल हम लोग साइज देख लेते हैं। देख लीजिएगा, यहाँ राइजर में होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, जो भी हो, है ना, स्पेसिफिकेशन या टाइप ऑफ होना चाहिए। तो रेजिडेंशियल के लिए 160 mm और 250 mm याद कर लीजिएगा। कमर्शियल के लिए, फैक्ट्री के लिए, सिनेमा हॉल के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए कम इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा, लेकिन आ सकता है कभी कभी। याद रखना आपको जनरल साइज ऑफ राइज एंड ट्रेड। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 15 सेंटीमीटर और सर ट्रेड 15 सेंटीमीटर और राइज 30 सेंटीमीटर। जबकि कमर्शियल यानी हमारे है ना मॉल वगैरह में, सार्वजनिक भवनों में 13 से 15 रखते हैं और ये 27 से लेकर के 30, ये कभी 12 से 15 भी होता है, उतना चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला टाइप ऑफ स्टेप है, इसके बाद हमारा एमसीक्यू आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप ऑफ स्टेप में देखेंगे सर ये क्या चीज है। टाइप ऑफ स्टेप में देखेंगे यदि स्टेप ऐसा है, किनारे पे ऐसा कटा हुआ है, तो इसे कहेंगे बुल नोज। इसे क्या कहेंगे हम लोग? बुल नोज कहेंगे। स्टेप कहाँ से देख रहे हैं सर? सर प्लान से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? प्लान से देख रहे हैं। यदि प्लान से देखने पर रेक्टेंगल मिलता है ना, यदि प्लान से देखने पर रेक्टेंगल मिलता है तो इसे कहते हैं फ्लेयर। इसे क्या कहते हैं? सीढ़ी को हम लोग फ्लेयर कहते हैं। यदि आप प्लान से देख रहे हैं और सीढ़ी रेक्टेंगल मिलता है तो उसे कहते हैं फ्लेयर, है ना। और इस तरह एक तरफ मिलता है, एक तरफ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, तो इसे कहेंगे बुल नोज। इस बुल नोज एक क्या मिलता है आपका? बुल नोज आपका मिलेगा वो ब्रिक भी मिलता है। बुल नोज जो होता है ब्रिक भी होता है। अब ब्रिक हम पढ़ाएंगे आपको ट्रस्ट पढ़ाएंगे, तब आपको फील होगा हाँ हम अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए और सेशन देखिए अच्छा लगेगा पढ़ा। जब हम शुरू कर दिए तो इसको बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, जब शुरू कर दिए तब बस आप लोग का रिस्पॉन्स आना चाहिए। ठीक है सर, दोनों तरफ से देखिए, एक दोनों तरफ से सर्कुलर बना दिए तो इसे कहेंगे राउंडेड एंड। कहेगा एक सीढ़ी प्लान से देखने पर एक तरफ दोनों तरफ से सर्कुलर है ना, तो उसे क्या कहते हैं? तो कह देंगे आप सर उसे कहते हैं सर्कुलर। और राउंडेड उसे क्या कहते हैं? राउंडेड कहते हैं। या वो सीढ़ी बना देगा, कहेगा एक कौन सी स्टेप, इस स्टेप का नाम बताओ, ऐसा हो जाएगा। सर ऐसा कटा रहेगा तो इसे कहेंगे स्प्लॉयड, है ना। ऐसा कटा है तो इसे क्या कहेंगे सर? स्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, प्लान से देखने पर स्टेप है, प्लान से देखने पर स्टेप है, ट्रेड दिख रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं सर ट्रेड दिख रहा है। ठीक है, ट्रेड है सर। कोमोड है, देखिए ऐसा हो जाएगा सर, कमोड हो जाएगा। अब कमोड और बुल नोज में देखिएगा, कमोड में क्या हुआ है कि यहाँ से थोड़ा यहाँ तक आ गया है ना, ये हो जाएगा सर कमोड हो गया। ठीक है, क्या हो गया सर? कमोड हो गया है सर। यहीं से मुड़ना ये शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा। फिर डांसिंग, देखिए इसे क्या कहते हैं सर? डांसिंग कहते हैं सर। टेपर है थोड़ा, दोनों तरफ टेपर है, इसे कहते हैं डांसिंग स्टेप, है ना। इस पर थोड़ा डांस करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर आप बाइंडर आप जानते हैं, बीच वाले को कहते हैं काइट बाइंडर। बीच वाले को क्या कहते हैं? काइट बाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे के आसपास लगा स्टेयर के थियरी में। हम इसीलिए कह रहे हैं कि आज के क्लास में स्टेयर खत्म हो गया, कल के क्लास में हम आर्च को खत्म कर देंगे, उसके अगले क्लास में डोर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आपको फील आएगा, और ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, भले अब मिलने लगे अब भले मिलने लगे। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसको हम देखते हैं, कह रहा है कि किसी भवन में सीढ़ियां बनाते समय किस तकनीकी शब्द का उपयोग नहीं किया था। अब पढ़ लीजिए चारों शब्द। अब बताइए किसका यूज हम नहीं करते हैं? प्लान ऑफ स्टेयर, स्टेयर वेल, सेक्शन ऑफ स्टेयर, एलिवेशन ऑफ स्टेयर।
तो बताइए आप लोग ड्राइंग पढ़े होंगे तो क्या ड्राइंग का प्लान बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है सर। प्लान हम बनाते हैं ऐसे ही सर। यदि हम डॉगलेज बनाए तो ऐसा ही तो प्लान बनता था। बिल्कुल सर, प्लान आप ऐसे बनाते थे डॉगलेज स्टेयर में, ऐसे ही प्लान बनता था। देखिए ये हो जाएगा आपका प्लान। तो सर इसका तो यूज किया जाता है स्टेयरवेल का। चलिए आगे बढ़ते सर। सेक्शन ऑफ स्टेयर, बिल्कुल सर। सर स्टेयर का हम सेक्शन करते हैं सर, इसका हम सेक्शन करते हैं, इसका हम सेक्शन करते हैं तभी हमको सर ये मिलता है। सेक्शन करेंगे तभी ना ये सब मिलेगा। सेक्शन करते हैं तभी ये सब दिखेगा भाई इसमें कंक्रीट वगैरह। तो सेक्शन ऑफ स्टेयर भी हमको मिलता है। एलिवेशन ऑफ स्टेयर, बिल्कुल सर मिलेगा। और कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें प्लान सेक्शन एलिवेशन तो मिलता है। स्टेयर की क्यों बात करें हम, स्टेयर की क्यों बात करें, कोई भी हो, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है इसमें प्लान सेक्शन एलिवेशन तो मिलता ही मिलता है। सर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सर। इसमें वेल नहीं मिलता, स्टेयर वेल नहीं होता। अरे जो हम बताए थे आपको, हम जो आपको बताए थे क्या बताए थे भाई? जो आपको बताए थे वो बताए थे ओपन वेल स्टेयर, स्टेयर वेल नहीं। आपको एक वर्ड मिला था टाइप ऑफ स्टेयर में, ओपन वेल स्टेयर। यहाँ स्टेयर वेल दिया है इसलिए वो वेल से रिलेट करके दिया हुआ है। घबरा नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग, देख रहे हैं आया हुआ है, सारा आया हुआ है, भले यहाँ नहीं छापा गया है लेकिन सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्न में से किस शब्द का प्रयोग सीढ़ियां बनाने में नहीं होता है? सर मिडिल रेल, राइजर, हैंड रेल, नोजिंग। बता पाएंगे सर? देखिए हम रेल बताए थे तो सर क्या बताए थे? रेल बताए थे, हैंड रेल, हैंड रेल ही तो बताए थे कि मिडिल रेल बताए थे? नहीं सर, हैंड रेल है ना सर। नेवल पोस्ट, एंड पोस्ट, ठीक वो अलग चीज, ठीक। लेकिन रेल जिस पर हाथ लेके चलते हैं उसे हैंड रेल कहते हैं, मिडिल रेल नहीं। अबे मिडिल रेल लिखा क्यों? क्योंकि सर टॉप रेल, बॉटम रेल, मिडिल रेल ये कहाँ मिलता है? हैंगिंग स्टाइल, मीटिंग स्टाइल, डोर में मिलता है। तो मिडिल रेल डोर में मिलेगा, ये सीढ़ी में नहीं मिलेगा सर, सीढ़ी में नहीं मिलेगा। तो इसका क्या हो जाएगा सर? सर इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा सर ए, नहीं इसका भी नहीं, इसका हो जाएगा सर ए। इसका क्या हो जाएगा? ए। मिडिल रेल सीढ़ी में नहीं यूज किया था। सर राइजर क्या होता है? राइजर सर पार्ट ऑफ वर्टिकल पार्ट ऑफ स्टेप, क्या कहते हैं? राइजर। हैंड रेल क्या होता है? सर हैंड रेल ब्लस्टर पर सपोर्ट रहता है तथा न्यूअल पोस्ट से लेकर के एंड पोस्ट के बीच में चलता रहता है। इसी पर हाथ रख करके इसी के सहारे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। नोजिंग क्या होता है? सर ट्रेड का वह पोर्शन जो राइजर के आगे निकला रहता है उसे कहते हैं नोजिंग। नोजिंग के नीचे से सुंदरता और सपोर्ट के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए और नोजिंग को सपोर्ट के लिए हम एक मेंबर लगाते हैं जिसे कहते हैं सर क्या? स्कोटिया। सर नोजिंग के किनारे को मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींचते हैं जिसे कहते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। सर लाइन ऑफ नोजिंग की ढाल सीढ़ी के ढाल के बराबर ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिख दिए। चलिए सीढ़ियां कौन से बिल्डिंग मटेरियल से नहीं बनाई जाती है ना? बताइए सर सीढ़ी कौन से बिल्डिंग मटेरियल से नहीं बनता? लकड़ी का सीढ़ी, अभी हम लाए थे लकड़ी का सीढ़ी। सर क्वार्टर टर्न स्टेयर में लकड़ी का सीढ़ी था। फिर आरसीसी का, आरसीसी का तो बच्चा बच्चा जानता है। कॉर्क का नहीं सुना? ईंट का, आरबीसी का ये भी जानते हैं। यानी कॉर्क का स्टेयर नहीं मिलता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना? सी हो जाएगा। आर्चेज और देखिए अगला क्वेश्चन है आर्चेज। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन। आर्चेज और सीढ़ियों के डिजाइन में निम्न में से कौन से तकनीकी शब्द का दोनों में प्रयोग होता है? तो कौन ऐसा सर टर्म है, कौन ऐसा टर्म है जो दोनों जगह यूज हो रहा है? दोनों जगह मतलब क्या सर? दोनों जगह मतलब क्या सर? आर्च पढ़ाएंगे तब भी यूज होगा और सीढ़ी में आज यूज हुआ है। तो बताइए लैंडिंग, ये तो आप नहीं बता पाएंगे ना क्योंकि लैंडिंग तो सीढ़ी में यूज हुआ लेकिन आर्च तो पढ़े नहीं, तो क्या पता आर्च में क्या होता है क्या नहीं होता। क्राउन, सर क्राउन सीढ़ी में तो होता नहीं है, कम आपको क्राउन पढ़ाए हैं नहीं, लेकिन आर्च में होता है। फ्लाइट सर आर्च में होता नहीं है लेकिन सीढ़ी में होता है। लेकिन सोफिट, सोफिट जो होता है वो सर आर्च में भी मिलेगा और सर सीढ़ी में मिला। निचले वाले नीचे से देखेंगे तो जो दिखाई देगा सीढ़ी का पोर्शन उसे कहेंगे सोफिट। आर्च का भी जब नीचे से देखेंगे तो दिखाई देगा उसे कहेंगे सर सोफिट, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि दोनों में दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तकनीकी शब्द
भवनों में सीढ़ी बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता। बताइए सीढ़ी बनाने में किसका यूज नहीं करते हैं? ट्रेड का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या होता है सर? पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ स्टेप, जो पैर रख करके चलते हैं। कितना होता है सर? सार्वजनिक भवनों में 12 से 15 कह लीजिए, नहीं 12 से 15 नहीं, 27 से 30 होता है, और 30 सेंटीमीटर कह लीजिए आवासीय भवनों के लिए। सर वाइंडर होता है जब लैंडिंग का यूज नहीं करते हैं, डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम वाइंडर का यूज करते हैं। और सबसे सेंटर बीच वाले वाइंडर को जो पतंग की तरह होता है काइट वाइंडर कहते हैं। नोजिंग आपको पता है। ट्रेड का निकला हुआ राइजर के आगे ट्रेड का पोर्शन वाइंडर कहते हैं। बैटन, अब बैटन कहाँ यूज होता है भाई? जो बैटन होता है वो यूज होता है सर, वो हम पढ़ेंगे दरवाजे में। जो बैटन कहाँ यूज होता है? दरवाजे में यूज होता है। और जो दरवाजा हम पढ़ेंगे बैटन एंड लेग्स डोर, क्या पढ़ेंगे? बैटन एंड लेग्स डोर, तो बैटन हम वहां यूज करेंगे। अगला दरवाजा आएगा बैटन लेग्स एंड ब्रेस डोर, वहां भी पढ़ेंगे। एक आता है फ्रेम्ड बैटन लेग्स एंड ब्रेस डोर। अब बहुत लोग को समझ नहीं आएगा सर मास्टर बोल क्या रहा है, ठीक है, तो दरवाजे में बैटन यूज करेंगे, घबराइए नहीं। अब सामान्यतः पब्लिक भवनों में सीढ़ियां बनाते समय ट्रेड और राइजर की साइज क्या होती है? ट्रेड, देखिए ट्रेड हमेशा अधिक होगा राइजर से, भी ध्यान दीजिएगा। ट्रेड ना हमेशा राइजर से अधिक होगा। तो ट्रेड देखिए अभी हम बताए थे 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, है ना? 30-15 में बताए थे, आपको दिखा दे रहे हैं, नहीं कहेंगे गड़बड़ा गया। देखिए 30 हुआ कि नहीं सार्वजनिक भवनों में, और 15 यही तो मिलेगा, ठीक है। तो 15 से हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। एक सीढ़ी, देखिए ऑर्डिनेट फैक्ट्री में आया हुआ, एक सीढ़ी की दो उड़ानों के बीच क्षैतिज प्लेटफार्म को क्या कहा जाता है? दो उड़ानों मतलब दो फ्लाइट के बीच हॉरिजॉन्टल जो मेंबर होता है उसे क्या कहते हैं? जिस पर हम आराम भी करते हैं, जिसके थ्रू हम डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, तो उसे कहते हैं सर क्या? राइजर नहीं, बहुत बार बता चुके, उसे कहते हैं लैंडिंग। उसे क्या कहते हैं सर? लैंडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंडिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसे कहते हैं लैंडिंग कहते हैं, है ना? उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? लैंडिंग कहते हैं, ठीक है ना? अब लैंडिंग दो तरह से हम पढ़ाए थे। लैंडिंग कितने तरह से बताए थे भाई? हम दो तरह से लैंडिंग बताए थे सर। एक हाफ टर्न, है ना, एक हाफ टर्न था जो कि 180 डिग्री पर मूव हो रहा था। एक क्वार्टर टर्न लैंडिंग था, एक हाफ स्पेस लैंडिंग जो 180 डिग्री सीधी टर्न करेगा, तो वहां जो लैंडिंग देंगे उसे कहेंगे हाफ स्पेस लैंडिंग। और जब टर्न सर 90 डिग्री का होगा सीढ़ी का, तो वहां जो लैंडिंग देंगे उसे कहेंगे क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। लैंडिंग यदि हम वहां भी देते हैं, लगातार यदि स्ट्रेट सीढ़ी चढ़ रहा है तो वहां भी हम लैंडिंग देते हैं। 12 से 15 सीढ़ी के बाद हम लैंडिंग देना पड़ेगा, मैक्सिमम स्टेप यही होता है। या फिर अब जब हम बनाते हैं रैंप बनाते हैं, वहां भी हम लैंडिंग देते हैं, ठीक है, 90 सेंटीमीटर ऊपर लैंडिंग देते हैं सर। तो सर बी का यूज करते हैं। पिच मतलब सर झुकाव होता है। पिच मतलब सर झुकाव होता है। कितना होता है सर? 25 से लेकर के 40। कितना झुकाव मिलेगा आपको? 25 से लेकर के 40 आपका क्या मिलेगा? झुकाव मिलेगा। सर वेल या होल का या ओपनिंग क्या होता है? कहना ये चाहता है कि दो फ्लाइट के बीच में ओपनिंग किस स्टीयर में मिलता है? 3 क्वार्टर टर्न में क्या? नहीं, 3 क्वार्टर टर्न क्या होता है सर? सर 3 क्वार्टर टर्न ऐसा मिलेगा आपको, एक सीढ़ी मिलेगा जो सर 2 बार मुड़ा रहेगा, 2 बार मुड़ा रहेगा, 90 डिग्री सर 2 बार मुड़ा रहेगा, ठीक है ना? तो 2 बार मुड़ा रहेगा। चलिए ठीक है, 3 क्वार्टर टर्न। डॉगलेज देखे ओपन वेल, तो किसमें मिलता है सर? ओपन वेल में मिलता है। हम कहे थे ना ओपन वेल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। ओपन वेल का जब भी आएगा तो वैसे ही आएगा कि सर, अरे बी ना, ओपन वेल का जब भी क्वेश्चन आएगा तो ओपनिंग जरूर कहेगा वो, ठीक है, ओपनिंग जो जरूर कहेगा। तो ठीक है, 9वां, द एंगुलर स्टेप ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ द स्टेयर आर नोन एज डैश डैश की दिशा को बदलने के लिए कोणीय सोपान कहते हैं। रेडियल स्टेप, एंगल स्टेप, राउंड स्टेप या फिर वाइंडर। तो राउंड स्टेप अगर हम देखे थे हैं तो वाइंडर यूज करते हैं, और सबसे सेंटर वाले को क्या कहते हैं? काइट वाइंडर। सबसे सेंटर वाले को क्या कहते हैं? काइट वाइंडर कहते हैं। अगला देखते हैं, स्टीयर में प्रयुक्त स्ट्रेंगर की न्यूनतम मोटाई लकड़ी की, है ना, लकड़ी की, है ना। तो देखिए वेस्ट, शायद पीछे थोड़ा इधर उधर बोल दिए थे, वेस्ट हमेशा आरसीसी में ही मिलेगा।
हम क्या कर रहे हैं कि वेस्ट हमेशा आरसीसी में, वेस्ट हमेशा आरसीसी में मिलेगा, लेकिन सर स्ट्रिंगर किसी मटेरियल में मिल सकता है। तो लकड़ी की सीढ़ी में स्ट्रिंगर की मोटाई कितनी होता है, तो सर 30 से 50, ये तो याद करना पड़ेगा, 30 से 50 mm मिलेगा सर लकड़ी के स्टेयर में स्ट्रिंगर। ठीक है, सोपान के स्टेप की ऊंचाई क्या कराती है सर, फ्लाई है ना, फ्लाइट कराती है। तो सर एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच के डिस्टेंस को फ्लाइट या रन कहते हैं। कर हाइट ऑफ स्टेयर स्टेप, सर स्टेयर के स्टेप की हाइट को क्या कहते हैं, या तो राइजर मिल जाएगा या राइज मिलेगा, है ना। तो यहाँ क्या मिला, नन ऑफ दिस मिला दोनों नहीं मिला। यहाँ क्या मिल गया भाई, नन ऑफ दिस मिल गया। चीजें समझ रहे हैं ना, है ना। सोपान के स्टेप की ऊंचाई को या तो राइजर कह देंगे, वो पार्ट कहेगा तो राइजर, डिस्टेंस कहेगा तो राइज, दोनों नहीं मिला तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड सर हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि एक भवन के प्रथम तल की ऊंचाई 3.2 मीटर है और राइजर 13 सेंटीमीटर है तो ट्रेड की संख्या कितनी होगी। देखिए यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन आया कि नहीं है, आया, आया सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसको होमवर्क दे दें क्या, नहीं। सर यूपी जेई का क्या अपडेट है, अभी कोई अपडेट नहीं है, और आप तैयारी करके बनाए रखिए। किसी को नहीं पता जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च में होगा, किसी को नहीं पता। फरवरी लोग कह रहे हैं, मान लीजिए होगा, मान लीजिए होगा फरवरी में, ठीक है। लेकिन आप तैयारी यूपी जेई का बना के रखिए, फरवरी में नहीं होगा, ठीक है। देखिए हम वही चीजें बताते हैं जो कंफर्म रहता है, जब नहीं पता है, जब कोर्ट केस ही नहीं फाइनल हुआ तो कैसे फरवरी में हो जाएगा, है। यूपी ट्रिपल एससी को हमसे ज्यादा कोई जानता है। तो 3 मीटर ऊंचाई क्या हो जाएगा सर, 3 मीटर, है ना। सॉल्व कर दें इसको सर, ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका 3.2 मीटर हो जाएगा। और सर एक राइजर कितना दे रहा है सर, 13 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ राइजर निकालिए सर, नंबर ऑफ राइजर क्या हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मिट जाएगा आपको बाद में, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन बाद में मिट जाए, हो सकता है तब, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और सब जाएगा, नंबर ऑफ राइजर कैसे नहीं मिटाएंगे, कोई बात नहीं। तो 3.2 मीटर, 3.2 इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर में कर दें, 320 सेंटीमीटर और भाग दे देंगे 13 सेंटीमीटर से, तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ राइजर, देख लेते हैं। इंजीनियर आदमी है तो हम जाएंगे कहाँ, कैलकुलेटर के पास। आ जाओ भाई कैलकुलेटर, आ जाओ भैया। तो 320 हम भाग दे देंगे, तो भाग भैया इसमें कौन है यार, ये क्या, 320 में 13 से भाग दे देंगे, कितना आ रहा है 24.61, कितना आ रहा है भाई 24.61 आ रहा है, जिसको हम मान लेंगे कितना 25 नंबर, कितना मान लेंगे हम 25 नंबर आ रहा है। तो बताइएगा नंबर ऑफ ट्रेड क्या होगा सर, नंबर ऑफ ट्रेड क्या होगा, है ना। इसमें फ्लाइट का नाम नहीं लिया तो 1 घटा देंगे, तो 25 में से 1 घटा देंगे तो मिल जाएगा आपका 24 नंबर, कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा मेरे लाल, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, बताओ 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 बताओ, 24 दिया सी, ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। सर जी अभी कितने देर तक चलेगी, सुमन चलेगा अभी आधा घंटा को लगा, 15-20 क्वेश्चन और है, 30 क्वेश्चन का आसपास शायद, 30 क्वेश्चन का आसपास अनुमान लगा लीजिए। एक बिंदु के ऊपरी फ्लोर तक किस प्रकार की सीढ़ी में सोपान रेडिएट होते हैं, विच टाइप ऑफ स्टेयर द स्टेप आर रेडिएटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अपर फ्लोर, बताइए तो। अच्छा क्वेश्चन है सर, अच्छा क्वेश्चन सर। एक ही पॉइंट के अबाउट रेडिएट होते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेयर, हाफ टर्न स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर या नन ऑफ दिस, तो बताइए इसमें हो जाएगा सर। अभी हम बताए थे या तो सर्कुलर होगा या स्पाइरल होगा, लेकिन दोनों दे देता है तो स्पाइरल, क्योंकि एक बिंदु के, है ना, 1 पॉइंट के अबाउट बोल रहा है तो उसमें स्पाइरल हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी डी। सर ज्योमेट्रिकल में कोई शेप नहीं होता है, लेकिन हर एक स्टेप सर वाइंडर की तरह इसमें भी होता है, डायरेक्शन चेंज करता है। हाफ टर्न स्टेयर में 180 डिग्री पर सर चेंज होता है स्टेयर, है ना। और स्पाइरल आप जानते हैं, वह स्पाइरल में एक वर्टिकल सर खंभा मिलेगा, ठीक है। वर्टिकल में सर स्पाइरल में एक वर्टिकल खंभा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं दोहरी पंक्ति, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेड इज इफ द हाइट ऑफ फ्लोर इज 3 है ना। तो सर कितना हो जाएगा 3.8 × 100 सेंटीमीटर, डायरेक्ट हम निकालना है ना। नंबर ऑफ
राइज सर कुल ऊंचाई में एक ऊंचाई, कुल ऊंचाई 3.8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, और सर एक से हम भाग दे देंगे 14 सेंटीमीटर से, है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है भाई, फिर कैलकुलेटर महाराज के पास जाएंगे। अरे देखिए आ गया कि सहायता करें मेरा, है ना, क्या सहायता मांग लेंगे हम, ठीक। तो टाइमर आ गया भाई, कहाँ से कटेगा, हटो भैया तुम, तो यहाँ कटेगा। चलिए देखते हैं तो क्या हो जाएगा सर। सर 380 में 380 में भाग दे देंगे 14 से, कितना आ जाएगा 27.14, कितना आ जाएगा सर, सर 27.14 नंबर आ जाएगा। यानी हम इसे सॉरी 27.14 तो हम कह देंगे सर 27 है। सर डबल फ्लाइट हो गया ना, सर डबल फ्लाइट का जिक्र कर दिया है, इसमें 2 घटा देंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड क्या होता है सर, सर नंबर ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा सर, सर 27 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा सर 25 नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर 25 नंबर आ जाएगा। यानी मार देंगे ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ नमस्ते, चलिए देखते हैं सर पत्थर की फर्श के, तो फर्श का क्वेश्चन कैसे आ गया, चलिए मान लेते हैं कि भाई फर्श है, उस पर पत्थर की फर्श के उपयुक्त जल निकासी के लिए दिया जाने वाला ढलान, तो एक संबंधित 40 होता है, एक संबंधित 60 भी होता है, एक संबंधित 100 भी होता है, तो 40 और 60 ही ऑप्शन हम करेक्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, एक संबंधित 40 हो जाएगा बी, है ना, एक संबंधित 40 हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ये हम फर्श में पढ़ेंगे, डोंट वरी। चित्र किस प्रकार के एक कौन सा सीढ़ी है बताइए, तो एक क्या कोई स्ट्रक्चर है, न ये सर्कुलर है, न स्पाइरल है, न क्वार्टर टर्न है, न हाफ टर्न है, न स्ट्रेट है, तो क्या है सर ज्योमेट्रिकल, दिख रहा है ना, इसी तरह का हम बताए थे, आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आज सारा आया हुआ क्वेश्चन ही हम लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा सर ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल हो जाएगा, प्लान ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेयर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह सीढ़ियां जो दाहिनी या बाईं और 90 डिग्री घूमती है, तो बताइए कितना आसान हो गया सर, क्वार्टर टर्न स्टेयर मिलेगा। स्ट्रेट सर जहां लंबाई बहुत ज्यादा होती है, चौड़ाई नहीं मिलती है, एक ही सर फ्लाइट में निपटा देते हैं हम, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट फ्लाइट स्टेयर। क्वार्टर टर्न स्टेयर लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो वहाँ क्वार्टर टर्न स्टेयर बनाते हैं, और यही मेरा ऑप्शन सही है बी 90 डिग्री पर। हाफ टर्न स्टेयर सर 180 डिग्री पर टर्न लेता है, हाफ टर्न स्टेयर में 2 आते हैं, एक डॉगलेज एक ओपन बेल, लेकिन जनरली हाफ टर्न स्टेयर में डॉगलेज को ही लेते हैं। ओपन बेल सर 2 विपरीत दिशा में फ्लाइट जा रहा है, ये भी 180 डिग्री टर्न लेता है, लेकिन उसके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है। अगला देखते हैं, प्लान के जनरल लेआउट और एलिवेशन द्वारा उत्पन्न समग्र प्रभाव को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कह रहा है कि प्लान के जनरल लेआउट, सर प्लान बनाया गया तो लेआउट बनाया गया, तथा एलिवेशन द्वारा या सीढ़ी के बाहर से एलिवेशन को देखे तो उससे जो आपके दिमाग में कुछ बना, इमेज बना, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे शादी वाले आएंगे तो लड़की वाले आएंगे तो आपके घर के सामने देखेंगे एलिवेशन को, तो उनके माइंड में कुछ जाएगा, लड़का अमीर है, पत्थर लगाया है, ग्रेनाइट लगाया है, या हेलीकॉप्टर बैठ के ऊपर उड़ के आपके घर का प्लान देखेंगे सब, तो उनके दिमाग में जो आएगा, वाह कितना भव्य है, कितना अच्छा है, कितना सुंदर घर है, लड़का भी उतना ही सुंदर होगा, इन्हें है ना दिमाग में जो इमेज बन रहा है, उसे कहते हैं सर एलिगेंस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं एलिगेंस कहते हैं, सी लालित्य कहते हैं, सुंदरता को देखना जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सीढ़ी के बारे में पूछ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। सर सोपान के ट्रेड और राइजर के अनुपात पूछ रहा है सर, प्लस माइनस कर रहा है ना, प्लस माइनस करता है, जानते हैं सर राइज प्लस ट्रेड का ऐड क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, वो सेंटीमीटर में दिया हुआ, ठीक है, हाँ यहाँ तो दिया हुआ सेंटीमीटर में, ठीक है। स्टेयर फ्लाइट में 12 ट्रेड दिए गए हैं, तो राइजर की संख्या क्या होगी बताइए, तो सर 12 ट्रेड दिया गया है, तो नंबर ऑफ राइजर क्या होगा, तो सर नंबर ऑफ राइजर क्या होगा, नंबर ऑफ राइजर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड, सर नंबर ऑफ राइजर क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड में 1 जोड़ देंगे, नंबर ऑफ ट्रेड में 1 जोड़ देंगे, तो नंबर ऑफ ट्रेड क्या है सर राइजर 1 अधिक होता है ट्रेड से, तो कितना हो जाएगा सर 13 नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना ऑप्शन, अरे यार दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें।
गाना गा रहे हैं ना, ये दिल तुम बिन लगता नहीं, हम क्या करें। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि लाइव की संख्या कम है, तो थोड़ा सा बढ़ाइए, शेयर करिए, ठीक है। सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, है ना, स्टेटस लगा दीजिए और बता दीजिए क्लास शुरू हो गया। शुरू हो गया तो शुरू हो गया, है ना। हम जब काम कर देते हैं, ठान लेते हैं तो करते हैं। एक स्टेयर जिसके अग्र और पश्च सोपान के बीच स्पेस होता है उसे क्या कहते हैं? बात वही हुआ कि दो विपरीत फ्लाइट के बीच के स्पेस मिल गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, ए स्टेयर हैविंग स्पेस बिटवीन इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट इज नन है, तो उसे कहते हैं ओपन वेल स्टेयर, है ना। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा आपका, ओपन वेल स्टेयर हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका? ओपन वेल स्टेयर हो जाएगा। सीढ़ियों के पग की चौड़ाई को क्या कहते हैं सर? चौड़ाई, सीढ़ी के पग की चौड़ाई, है ना, सीढ़ी की चौड़ाई नहीं, सीढ़ी की चौड़ाई में जो एक जिसमें पैर रखते हैं, द विड्थ ऑफ स्टेप इज स्टेयरकेज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं सर? ट्रेड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं सर? ट्रेड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सर राइज तो उठान कहते हैं, फ्लाइट नंबर ऑफ स्टेप को मिलाकर एक लैंडिंग से दूसरे लैंडिंग के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फ्लाइट। पिच एंगल ऑफ स्टेयर, कितना झुकाव हुआ है उसे कहते हैं पिच, 25 से 40 डिग्री के बीच होता है। सीढ़ियों के उदाही के ऊपर पदन्यास के प्रक्षेप को क्या कहते हैं? नहीं समझ आया। बस एक तो एक कहना चाहता है, बस एक क्या कहना चाहता है कि राइज के आगे जो निकला रहता है, वो ये कहना चाहता है कि राइजर के आगे ट्रेड का जो पोर्शन प्रोजेक्टेड है, आगे निकला हुआ, उसे क्या कहते हैं? अब आपको समझ आ गया, उसे कहते हैं हम लोग नोजिंग। उसे क्या कहते हैं भाई? नोजिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर है। देखिए, द प्रोजेक्टेड ऑफ ट्रेड, ट्रेड वाला ट्रेड का हिस्सा एबव द राइजर, राइजर के एबव बाहर निकला हुआ इन स्टेयरकेस, इसे क्या कहते हैं सर? नोजिंग कहते हैं। सर मीटरिंग, ऐसा स्टडिंग क्या होता है? देखिए, स्टडिंग जो होता है वो स्टडिंग, मीटरिंग, चैम्फर्ड, वो सर आएगा कारपेंट्री, ये सब ज्वाइंट है सर। मीटरिंग, स्टडिंग, चैम्फरिंग, ये सब ज्वाइंट है, किस में आएगा? कारपेंट्री ज्वाइंट में आएगा, ठीक है। नृत्य वाले कमरे में निम्न में से किस तरह की फर्श बनाना अधिक उचित रहता है? देखिए, फर्श का आ गया भाई, नृत्य हो गया या सिनेमा हॉल हो गया, उसमें हम वैसा फर्श बनाते हैं जिसमें कि ज्यादा इको न हो, आवाज न गूंजे। तो मटेरियल को पढ़ते हैं, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, क्या ये आवाज को सोखेगा? बिल्कुल नहीं सोखता है। वुडन फ्लोरिंग, हाँ सोखेगा, फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। टाइल्स फ्लोरिंग, नहीं सोखेगा। मोजाइक फ्लोरिंग, नहीं, मोजाइक भी एक तरह का पत्थर जैसा, कंक्रीट जैसा ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, लकड़ी का हो जाएगा, है ना। लकड़ी का फ्लोरिंग जो होता है वो थोड़ा साउंड को सोख लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न सोपानों के नासा को छूने वाली सीधी रेखा और सीढ़ी के ढलान के समानांतर क्या कहा जाता है ना। अब कह रहा है कि नोजिंग के पॉइंट को छूते हुए जो गया है लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ फ्लाइट कहते हैं, लाइन ऑफ वाइंडर कहते हैं, या लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ नोजिंग। उसे क्या कहते हैं? लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं, ठीक है सर। आगे देखते हैं। सीढ़ी के एक सीढ़ी के ऊपर हेड रूम कम से कम होना चाहिए, हेड रूम बताए थे, है ना। हेड रूम भाई लड़ना नहीं चाहिए ऊपर वाले स्लेब से, तो कितना होना चाहिए? कम से कम 2.1 होना चाहिए। कभी कभी ये 2 भी देता है, 2.1 नहीं रहेगा 2। देखिए, तो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वैल्यू वेरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 2.1 ही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। 180 डिग्री से मुड़ी हुई सीढ़ी क्या कराती है? तो सर हाफ टर्न स्टेयर, ओपन व्हील स्टेयर नहीं सर। दो विपरीत फ्लाइट के बीच में काफी स्पेस होता है, उसे कहते हैं ओपन व्हील स्टेयर या ओपन न्यू व्हील स्टेयर, कोई दिक्कत नहीं। सर्कुलर स्टेयर सर हर एक स्टेप वाइंडर होता है तथा हर एक स्टेप डायरेक्शन को चेंज करता है, उसे कहते हैं वृत्ताकार सीढ़ी। सर्कुलर स्पाइरल से ज्यादा जगह लेता है सर्कुलर, लेकिन सर्कुलर हम वही बनाते हैं जहां अधिक लंबाई चौड़ाई उपलब्ध न हो। हाफ टर्न स्टेयर यही होगा सर 180 डिग्री, यानी सी। क्वार्टर टर्न स्टेयर मतलब 90 डिग्री हो रहा था। सीढ़ी की पिच किससे कम नहीं होना चाहिए? कम से कम कितना होना चाहिए? तो 25 से 40। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। 25 से लेकर के क्या हो जाएगा आपका 40, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी की पिच से कम नहीं होना है, इस पिच से कम नहीं होनी चाहिए। द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन लैंडिंग, देखिए आ गया ना सर। स्टेप, दो लैंडिंग के बीच में बिना टूटे हुए स्टेप को क्या कहते हैं?
फ्लाइट कहते हैं, गोइंग कहते हैं, हेड रूम कहते हैं या ब्लस्टर कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर फ्लाइट कहते हैं। बताइए कितना आसान है ना? दो लैंडिंग के बीच की स्टेप को मिलाते हुए जो श्रृंखला बनती है उसे कहते हैं फ्लाइट कहते हैं। ठीक है, गोइंग वगैरह बता चुके हैं, हेड रूम अभी देखे थे, ब्लस्टर हम देखे थे, हैंडरेल को सपोर्ट करता है ब्लस्टर। ये देखिए वे सीढ़ियां हैं जिनका कोई अवसान नहीं होता, न ही कोई मध्यवर्ती सोपान स्तंभ होते हैं। नहीं समझ आया हिंदी में, अंग्रेजी में चलते हैं। स्टेयर आर दोज विच डू नाइदर हैव एनी लैंडिंग या इंटरमीडिएट न्यू पोस्ट। करे एक ऐसा सीढ़ी जिसमें लैंडिंग होता ही नहीं है, या फिर जो एंड पोस्ट न्यूअल पोस्ट एंड पोस्ट साथ करे पोस्ट भी नहीं होता है, बीच में कोई पोस्ट भी नहीं होता है, न्यूअल पोस्ट वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे बीच में नहीं होता है, वो तो लास्ट और शुरू में तो रहेगा, बीच में कोई नहीं रहेगा। ब्लस्टर रहेगा, बीच में कोई पोस्ट नहीं रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सर स्पाइरल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर? स्पाइरल। सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं सर स्पाइरल, यानी बी। तो दोनों में से एक ही मिलेगा, सर्कुलर या स्पाइरल। ठीक है, यदि सर्कुलर स्पाइरल दोनों मिल जाए तो देखना है कि पोस्ट के बारे में बात कर रहा है क्या। देखिए इसमें लिखा है ना पोस्ट, मध्यवर्ती सोपान स्तंभ ने नहीं, इसमें नहीं जिक्र किया है, तो जिक्र नहीं करेगा तो सर्कुलर या स्पाइरल में एक ही मिलेगा। नहीं तो दो, अगर क्वेश्चन में सर्कुलर स्पाइरल दोनों मिल जाए तो देखना है क्या कहा है, क्या कि सभी जो स्टेप है वर्टिकल पोस्ट से टच कर रहा है, तो वहां स्पाइरल लगा देंगे। ठीक, तो थोड़ा ध्यान देना स्पाइरल और सर्कुलर। क्या वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है? ट्रेड होता है, लैंडिंग होता है, नोजिंग होता है या राइजर होता है? तो आप जानते हैं सर राइजर होता है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे शुरू में ही बताए थे, है ना। नोजिंग सर आप बता चुके हैं, लैंडिंग भी बता चुके हैं, ट्रेड भी बता चुके हैं। अभी क्वेश्चन में बताने की बात कर रहे हैं, है ना। शुरू में नहीं, क्वेश्चन में हम बताने की बात कर रहे हैं। ठीक है यार, कितना क्वेश्चन ला दिया, क्वेश्चन है अभी। ठीक है, हाँ इसको देखते हैं। इन स्टेयर द सोफिट इज, करा स्टेयर में सोफिट क्या होता है? तो क्या होता है भाई, वो है ना, वो ए वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेप प्रोवाइडिंग ए सपोर्ट ऑफ द ट्रेड द अंडर। अगला क्या है? अगला क्या कर रहा है? द अंडर सरफेस ऑफ द स्टेयर। अगला क्या है? ए स्ट्रेट स्टेप हैविंग ए पैरेलल विड्थ। नहीं, ये तो कुछ नहीं लग रहा है ना, क्योंकि सोफिट होता है सर सीढ़ी के नीचे से देखने पर जो सरफेस दिखाई देता है उसे कहते हैं हम लोग सोफिट। उसे क्या कहते हैं सर? सोफिट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सोफिट कहते हैं। सही है ना, उसे क्या कहते हैं? सोफिट कहते हैं। और जो भी रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, एक अपने जैसा प्यारा कमेंट कर देंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर देंगे। अपना नंबर भी देते हैं यार। और कोई समस्या रहेगा, और कोई समस्या है तो हमको फ़ोन कर लीजिएगा। कोर्स से रिलेटेड कोई बात करना है तो हमको कॉल या SMS कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा SMS करने के लिए, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं ना। SMS करिएगा। मेरा नंबर है 8756394248। ठीक है, इस पर कॉल या SMS कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉल कभी भी कर सकते हैं, हम बिजी रहेंगे तो नहीं रिसीव होगा, नहीं बिजी रहेंगे तो रिसीव होगा, नहीं रिसीव होगा तो बाद में कॉल बैक करेंगे। आप SMS कर दीजिएगा, बिजी रहेंगे तो नहीं रिप्लाई देंगे, बाद में रिप्लाई दे देंगे। नहीं रिप्लाई यदि देखते हैं नहीं रिप्लाई देते हैं, फिर आप एक बार SMS कर दीजिए। ठीक है, और अगर जैसे एप्लीकेशन वगैरह से कोई दिक्कत हो तो यहाँ जो नीचे दिख रहा है ना, इस पर लगाना है फ़ोन, इस पे कि एप्लीकेशन नहीं चल पा रहा है, और कोर्स से रिलेटेड कि सर ये कब पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाइए, या फिर सर ये PDF नहीं लगा हुआ है, सर यहाँ ये एरर आ रहा है, तब हमको सर लॉगिन नहीं हो रहा है, PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह के लिए इस पे। ठीक है ना। चलिए उसके बाद सोशल मीडिया, किसी भी सोशल मीडिया पर जा सकते हैं और टाइप करना है मंकेश। मेरा नाम है भाई मंकेश, करोड़ों में एक नाम आपको मिलेगा, मंकेश _ सर, है ना। किसी भी सोशल मीडिया पर जाइए और फॉलो मार दीजिएगा, वहाँ भी डालते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ें, क्वेश्चन आंसर वगैरह। ठीक है ना। तो इसमें सर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सारा का सारा ये गलत है। सीढ़ियाँ कितनी से अधिक नहीं था। अब पीछे था सर मिनिमम पिच पूछा था, अब यहाँ मैक्सिमम पिच पूछ दिया कि सर मैक्सिमम पिच कितना होना चाहिए, 25 से 40। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 40 है। ये देखिए द पिच ऑफ स्टेयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट, दोनों एक ही चीज है भाई, दोनों एक ही चीज है।
लेकिन अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है। सर इसमें 40 दिया ही नहीं, करा मैक्सिमम पिच किससे अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें 40 दिया ही नहीं, इसमें 40 दिया ही नहीं। जब 40 नहीं दिया तो, जब 40 नहीं दिया तो सर ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा 45। ठीक है। और इसके साथ साथ हम बता दें कि जो टेलीग्राम ग्रुप आप डाउनलोड करेंगे वो मेरा ड्राफ्टमैन, सारे ड्राफ्टमैन के बच्चे जो व्हाट्सएप ग्रुप डाउनलोड करेंगे वो आपका स्पेशल रहेगा, उसमें बस आपके ही बैच के बच्चे रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके ही इस बैच के बच्चे रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में पहले से भी कुछ बच्चे हैं और उसमें सारा यूपी ड्राफ्टमैन, यूपी ट्रिपल ड्राफ्टमैन, केरला ड्राफ्टमैन, अरुणाचल प्रदेश ड्राफ्टमैन, मध्य प्रदेश ड्राफ्टमैन, इसरो ड्राफ्टमैन, सारे बच्चे उसमें जुड़े रहते हैं। तो टेलीग्राम में जुड़े रहते हैं। लेकिन ये टेलीग्राम में फायदा है कि पीडीएफ कभी भी आपका उसमें मिल जाता है, ये फायदा है उसमें, है ना। नहीं तो फिर हमको डिस्टर्ब बच्चे करने लगते हैं व्हाट्सएप पे सर पीडीएफ दीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं व्हाट्सएप पे पीडीएफ मत मांगिए। और व्हाट्सएप में रहता ही नहीं पीडीएफ, हम लोग सिस्टम में बनाते हैं। किस सिस्टम में, किस सिस्टम में बनाते हैं भाई, सिस्टम में बनाते हैं हम लोग, उसमें कंप्यूटर में बनाते हैं, टैबलेट लैपटॉप में बनाते हैं, लैपटॉप में, और डायरेक्ट यहाँ भेज देते हैं। यहीं ऑफिस में रहता है सारी चीज़ें, मेरे पास नहीं रहता है कि हम लेके घूमते हैं, है ना। ठीक है, बहुत दिक्कत है, एक एक पर्सनल बच्चों को कैसे भेज पाएगा कोई, है ना। इसलिए कुछ आप करिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। एक सीढ़ी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड के मध्य अवकाश को क्या कहते हैं, ये भी जानते हैं, ओपन वेल स्टेयर, है ना। एक एक क्वेश्चन कई बार आ रहा है, बस भाषा को घुमा रहा है ना। चलिए ओपन वेल स्टेयर, सर ओपन वेल स्टेयर करा कि सोपान का क्षेत्रफल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। सर सीढ़ी जिस रूम में बनेगा उस सीढ़ी का क्षेत्रफल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहेंगे आप सर 12 मीटर स्क्वायर से अधिक नहीं होना चाहिए स्टेयर का क्षेत्रफल, है ना। कह रहा है कि इन ए फ्लाइट हाउ मेनी नंबर ऑफ राइजर आर देयर इफ 10 नंबर ऑफ ट्रेड प्रोवाइडेड। तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, 10 है। सर नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड कितना है, नंबर ऑफ ट्रेड कितना है सर, 10 नंबर, 10 नंबर आ रहा है नंबर ऑफ ट्रेड। तो सर राइजर कितना हो जाएगा, तो राइजर सर राइजर ट्रेड से अधिक होता है, बिल्कुल सर राइजर सर ट्रेड से अधिक होता है, तो क्या हो जाएगा सर 11 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 11 कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पत्थर की सीढ़ी की स्थिति में जब सोपान एक छोर से ही अलंबित हो, सोपान की लंबाई इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसे कहते हैं, एक किसकी बात कर रहा है, एक कैंटिलीवर की बात कर रहा है, एक कैंटिलीवर की बात कर रहा है। ठीक है, एक कैंटिलीवर स्टेयर, और कैंटिलीवर स्टेयर किस में यूज किया जाता है, कैंटिलीवर स्टेयर जो होते हैं वो सर स्टोन स्टेयर में, स्टोन के, है ना सर, स्टोन का जो स्टेयर होता है उसमें हम कैंटिलीवर स्टेयर का यूज करते हैं। कैंटिलीवर स्टेयर क्या होता है कि जैसे देखिए ये है ना, जैसे कि ये हम कह देंगे एक दीवार है, एक क्या कह देंगे सर, एक दीवार। अब ये दीवार से ऐसे ही लटकाओ, इस दीवार में फंसा देंगे, छोड़ देंगे, समझ गए। दीवार में देखिए, दीवार में फंसा के छोड़ दिए, दीवार में फंसा के छोड़ दिए, दीवार में फंसा के छोड़ दिए, दीवार में फंसा करके छोड़ देंगे, है ना, एक तरफ लटक रहा है, तो इसे कहते हैं कैंटिलीवर स्टेयर, और ये पत्थर में मिलता है, पत्थर के। अब ये कह रहा है कितना इससे अधिक नहीं निकलना चाहिए, कितना बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कैंटिलीवर में कितना आगे है उससे नहीं होना चाहिए। तो 1.2 मीटर होता है ना, कैंटिलीवर स्टेयर में कितना होता है सर, 1.2 मीटर होता है। आ जाओ भैया, 1.2 मीटर आगे बढ़ना चाहिए, उससे अधिक नहीं। अब 1.2 नहीं रहेगा तो 1.5 मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह एक सीढ़ी में पट तथा उठान को उपयुक्त रूप से समानुपातन के लिए थंब रूल है। तो आप जानते हैं 40 से 45 सेंटीमीटर ऊपर भी आया था, नीचे भी आया है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सार्वजनिक बिल्डिंग में ट्रेड की कम से कम चौड़ाई कितनी होती है, सर ट्रेड की बात कर रही है, ए होमवर्क, हाँ लास्ट क्वेश्चन यही है। तो ये क्या है आपको, होमवर्क है, ये क्या है सर, ये होमवर्क है, कुछ आप भी करिए, है ना। होमवर्क मतलब क्या होता है जानते हैं, कमेंट कर देना है, कमेंट कर देना है ना, कमेंट कर देना सबसे पहले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हम कहना चाहते हैं कि कोर्स शुरू हो गया है तो ख़त्म जिस तरह शुरू हुआ है, जितने एनर्जी के साथ शुरू हुआ है उतने एनर्जी के साथ ख़त्म भी होगा, है ना। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
कल मिलते हैं, देखते हैं, हो सकता है आज से पढ़ा दें, है ना, हो सकता है आज से पढ़ा दें। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय बाय।